सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अपने अपने। मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि सबके वीडियो ऑफ होंगे तो मैं बात किससे करूंगी? हाँ, तो वीडियो ऑन करना तो जरूरी है ना। ठीक है, तो सभी अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं भी तो देखो कौन कौन आए हैं, कौन जाने माने चेहरे हैं, कौन नए हैं। हम्म। अब जैसे जय शेट्टी जी को मैं पहचान गई, वो लास्ट वेबिनार में भी थी। ठीक है, उनका वीडियो ऑन था। अरुणा जी तो ठीक है, वो भी थी। और जिनके वीडियो ऑफ है उनको नहीं पता। अब पुनीत आहूजा जी हर वेबिनार में आते हैं तो मैं उनको अच्छे से पहचानती हूँ। ठीक है, तो जिनके वीडियोस ऑन रहते हैं और नेम करेक्ट रहते हैं उन लोगों को पहचान पाते हूँ। अभी चंद्र कुमार खत्री जी जयपुर से, उन्होंने भी वीडियो ऑन कर लिए ये बात सुनकर। ठीक है। ओके, गुड गुड। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्कार अरुणा जी, नमस्कार। तो सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। आज मुझे वैसे काफी सीनियर सिटीजन लग रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार नमस्कार मैडम। हाँ, नमस्कार कांतिलाल जी, नमस्कार। हाँ, पहचान लिया, देखो नाम से पहचानते हो आप मुझे। हाँ, वही कह रही हूँ, मेरी आदत बहुत अच्छी है ऐसे तो। ठीक है। बहुत मेमोरी स्ट्रांग है। हाँ, तो वीडियो ऑन रखते हो तो मैं पहचान पाती हूँ। ऐसे तो बिल्कुल हजारों ठीक। लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, 50,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। बाप रे बाप रे। है ना। पर हाँ। आप लोग वीडियो ऑन रखते हैं तो मैं पहचान जाती हूँ फिर भी। हाँ, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कैसे हैं आप सब? हम्म। बिल्कुल ठीक है मैडम, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है, एनर्जी आपकी बहुत दिखती अच्छे हैं। नहीं है। जैसे हाँ? कांतिलाल जी की एनर्जी दिख रही है ना, बाकी लोग एकदम फुस फुस लग रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, आपको किसी को भी मैंने म्यूट नहीं किया है अभी। ठीक है, तो हम्म, अनम्यूट करके आप हाँ ना कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब सुमन जी ने हैंड रेस किया है। सुमन जी, आपका वीडियो ऑफ है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपने हैंड रेस क्यों किया है। या तो वीडियो ऑन कीजिए अपना। हम्म। ठीक है। तो आज हमारा वेबिनार किसका है, पता है सबको? हाँ, आप चैट बॉक्स में वैदिक पोस्ट कर सकते वैदिक न्यूमरोलॉजी टेक्निक्स। हो। वैदिक न्यूमरोलॉजी। यस यस। ठीक है। तो आप लोगों में से कौन है जो नया है, बिल्कुल वैदिक के लिए बिल्कुल जानते नहीं कि क्या है? अच्छा, अब जिनके वीडियो ऑफ है उनका कुछ पता ही नहीं है। तो सभी हैंड रेस करके बताइए कि वैदिक जिन्होंने नहीं सीखा है और नए हैं। सभी हैंड रेस कर सकते हैं रिएक्शंस में जाके। एक्टिव हो जाइए, देखिए आप एक्टिव रहेंगे तो मैं एक्टिव रहूंगी। आप एक्टिव हाँ नहीं हाँ रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। है ना। तो आप यहाँ पे क्लास में आए हो तो थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ और एक्टिव हो जाओ। ठीक है। एड्रेस कहाँ है मैम? हाँ जी। एड्रेस कहाँ पे है? इसमें ना रिएक्शंस आता है, रिएक्शंस में हाँ, आप रिएक्शन। जाएंगे तो ऐसे ओके। रेज हैंड। ठीक है, ऐसे करके रेज हैंड लिखा हुआ है, तो वो आप क्लिक कर क्या? सकते हैं। ओके, हो गया जी, थैंक यू। अब देखो, जूम आप लोगों को चलाना आना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करें। ठीक है। वैसे अनिल जी ने क्लैपिंग वाला वो कर दिया है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो सीख जाएंगे धीरे धीरे। ओके, वैसे बहुत सुविधा हो गई है जूम की ना, आप घर बैठ के भी चीजें सीख रहे हो। है ना। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट घर बैठ के भी अपना करियर सेट कर लिया और इतना अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। ओके। ठीक है, तो कुछ कुछ लोग नए हैं। तो कौन है आज जो फर्स्ट टाइम नए आए हैं वेबिनार में? लास्ट डेमो में कौन कौन नहीं थे वैदिक में? लास्ट वाले में, लास्ट वाले में नहीं थे आप लोग? नहीं जी, आई एम द फर्स्ट टाइम। ओके, अनिल जी फर्स्ट टाइम। कहाँ से अनिल जी? वैसे तो बॉम्बे में ही हूँ अभी तो। ओके, मुंबई से। ठीक है, राइट। ओके, तो मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी के आज पहली बार वाले काफी लोग हैं, राइट?
ओके। अच्छा, वैसे न्यूमरोलॉजी जानते हो आप लोग थोड़ा बहुत अंक शास्त्र के बारे में? नहीं, नॉट वेरी मच, नॉट नॉट वेरी वेरी मच। मच। तो ओके। लोशु ग्रेड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। हाँ हाँ। बाकी वैदिक न्यूमरोलॉजी इज ए न्यू टर्मिनोलॉजी। यस। ओके। एक मैंने सुना है किसी का, आई थिंक ऋषभ पाठिया जी की शायद कोई बुक है वैदिक न्यूमरोलॉजी में। बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है। हाँ, मुझे आइडिया नहीं है, वो तो मैं बस एक वाइल्ड थॉट था जो दिमाग में आया था तो बता दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए, आज फिर हम जीरो से ही आपको इसका बताएंगे। हाँ जी। और किसी के कोई प्रश्न या कुछ जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार हाँ, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। प्लीज आवाज आ रहा है नाम मेरा? बताएं। हाँ, प्रकाश जी, प्लीज मेरा बताएं। नाम प्रकाश है। हाँ। मुंबई मुंबई से हूँ मैं। ओके। तो थोड़ा बहुत ज्योतिष सीखा है मैंने, हाँ हाँ, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी को थोड़ा बहुत सुना हुआ है, मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं इसके बारे में। हम्म। और वैदिक न्यूमरोलॉजी तो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका जो अच्छा अच्छा। बेस है ना ज्योतिष, तो वो बहुत अच्छे से हम्म, वैदिक न्यूमरोलॉजी को सीख पाएंगे, है ना। तो ठीक जो ठीक है। ज्योतिष वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, जो लोग ज्योतिष का थोड़ा बहुत बेस है। थोड़ा बहुत हाँ हाँ। हाँ। आपकी वेबसाइट देखी मैंने, बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू। ठीक है। चलिए, आजकल तो वैसे देखो, कोरोना के बाद से तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आ गए। मैं तो देखती हूँ रोज एक नया न्यूमरोलॉजिस्ट पैदा हो रहा है। ठीक है। तो हाँ हाँ, आ जाता हूँ। एनीवेज। आ जाता हाँ हूँ। हाँ। तो shows आप। मैम that it is very easy to learn and हाँ start. हाँ, बिल्कुल इजी भी है, बट आपको बहुत अभ्यास की भी आवश्यकता है। जितना आप अच्छा अभ्यास करेंगे, जितना कंसल्टेंसी करेंगे, उतनी आपकी पकड़ इस पे मजबूत होती जाएगी। वो ठीक तो है ही मैम, इट इज अ है। डिवाइन साइंस, तो यस। इंट्यूशन एंड गॉड गिफ्ट तो होनी ही होनी है। यस, बिल्कुल। ठीक है। तो शुरू करते हैं। वैसे आप लोगों में से कौन है जो चाहते हैं कि साइंस को पूरा सीखना है? ये तो ठीक है, अभी 2 दिन की हमारी फ्री क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोगों में से कौन है जो चाहते हैं कि नहीं, हमें इसको पूरा अच्छे से ही सीखना है? आप लोग हैंड रेज कर। दीदी मैं भी चाहती हूँ पूरा सीखना, पर क्या करूँ, इतनी फीस नहीं होती मेरे को मेरे पास। ठीक है, आप कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने फीस की तो कोई बात ही नहीं की है। ठीक है। नहीं, आप बोल रहे हैं पूरा सीखना, दीदी पूरा ही सीखना। मैंने पेमेंट कर दी है आपके कोर्स के लिए। हाँ आशा जी, आप तो एनरोल हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ हाँ, पर ठीक। लेट गई पेमेंट, पता नहीं कैसे चेक लेट हो गया। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप 2 दिन लोगों का के लेक्चर लिए। अटेंड करके मैम विल डिसाइड फ्यूचर हाँ हाँ। हाउ फार वीडियो आई नहीं आ अंडरस्टैंड। रही है मेरी। हाँ, आपने शायद पहले वाला डेमो किया नहीं है, मैं उसकी ना आपको रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। वो उसमें बहुत डिटेल में बताया है। आज और कल भी हमारी है क्लास है, तो क्योंकि उसमें भी आप काफी कुछ सीखोगे, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। अभी 10 दिन पहले ही हमारा डेमो हुआ था, 2 डेज का। ठीक तो है। उसके लिए मेरा ईमेल आईडी मुझे शेयर करना है ग्रुप नहीं में। नहीं, ईमेल आईडी नहीं, आपको ग्रुप में वैसे ही रिकॉर्डिंग उसमें ओके, शेयर कर देंगे। ठीक वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है। आप अगर उसका ग्रुप का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो शायद उसमें भी डला हुआ है। नहीं तो आपको उसमें शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा मतलब क्लास था। उसमें बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन में तो डिस्क्रिप्शन में नहीं है। ठीक है। नहीं है, नहीं है। हाँ, कोई नहीं, वो आपको प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी। आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब उसमें प्रिडिक्शन की टेक्निक्स और काफी कुछ दिया हुआ है। काफी लोग के मिस कर देते हैं, समझ नहीं आता कि डेमो हुआ था। तो ठीक है, तो हाँ? शुरू करते हैं हम, है ना। आप लोग म्यूट ही रखेंगे। और किसी को कुछ पूछना है, कहना है? हाँ, एनीवन? किसी को कुछ पूछना है, कहना है तो पूछ लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा हो या जिज्ञासावश जैसे कुछ पूछना न्यूमरोलॉजी चाहते हो? एस्ट्रोलॉजी सुपीरियर है? सर, ये तो कुछ नहीं देखो, मैं। ये जो आपका प्रश्न है मतलब ना ये कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सुपीरियर है कि कैसा है, इक्वल? नहीं नहीं, ये प्रश्न को जो आपने पूछा है ना कि क्या सुपीरियर है और क्या नहीं, तो सुपीरियर कुछ नहीं होता सर, क्योंकि आज जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, इसका जो बेस है वो क्या है? वैदिक है, वैदिक ज्योतिष। ठीक है। तो वैदिक ज्योतिष कुछ अलग नहीं है। हाँ, प्रेडिक्शन की, फलित करने की टेक्निक अलग अलग है, विधा अलग अलग है। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई कम नहीं है इसको ये कहना, क्योंकि मैं
सबको प्रैक्टिस करती हूँ। मैं वैदिक ज्योतिष को भी प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने ज्योतिष में आचार्य भी किया है। मैं उस जो कुंडली भी देखती हूँ, तो मैं न्यूमरोलॉजी से भी चीजें करती हूँ। कई चीजें मेरी को ज्योतिष में नहीं पकड़ में आती, वो न्यूमरोलॉजी में पकड़ में आ जाती है। ठीक है, कई चीजें न्यूमरोलॉजी में नहीं पकड़ में आती, वो ज्योतिष में आ जाती हैं। कुछ चीजें हम ज्योतिष में चाह के भी नहीं कर सकते, किसी का नेम करेक्ट करना है, मोबाइल नंबर करना है, वो नहीं है ज्योतिष में उसका विधान, है ना, तो उसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ज्योतिष में क्या है, बहुत आपको 20-25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें बहुत बारीकी से आपको प्रिडिक्शन सीखने के लिए। बट वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो प्रिडिक्शंस हैं, इसमें जो दशा महादशा अंतरदशा, है ना, ये जो टेक्निक्स हैं, पर्सनल ईयर हैं, तो बहुत आसानी से सिर्फ नंबरों के माध्यम से हम बहुत इजीली किसी का भी देख सकते हैं कि अभी प्रॉपर्टी बनेगी, अभी किस चीज का योग आ रहा है ना, अभी जॉब लगेगी, अभी शादी है, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हम बहुत आसानी से इसमें पता लगा सकते हैं। पर ज्योतिष में आपको इन इवेंट्स को पूरा जानने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत सालों की मेहनत है उसमें। ठीक है, तो सुपीरियर तो मैं नहीं कहना चाहूंगी, पर हाँ आसान है। अंक शास्त्र कंपैरेटिवली आसान है। जिन लोगों का ज्योतिष में सिर घूम जाता है ना, कि पढ़ लिया पर कुछ समझ नहीं आया, उन लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा है। क्योंकि ज्योतिष हर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं सीखूं। देख के कुछ लोग तो डर जाते हैं। अभी आप लोग अगर इसको बहुत गुरु शिष्य परंपरा से सीखेंगे, अगर ज्योतिष को जैसे हम लोगों ने भी सीखा है, सीख ही रहे हैं, तो आपको तो शास्त्रों को बहुत बेसिक से अध्ययन करना पड़ेगा। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि पराशर जी ने तो 28 जन्म लिए थे ज्योतिष को सीखने के लिए, आप कम से कम 5-7 जन्म तो लो। हाँ, आप चाहते हो एक ही जन्म में सब कुछ सीख लो। तो हमारे गुरुजी तो ये बोलते हैं, तो मैं मजाक करती हूँ, मैंने कहा गुरुजी इसी जन्म में ही सब कुछ करना है, हमें नहीं पता अगला जन्म होगा या नहीं होगा। तो ज्योतिष इतना गहरा है। ठीक है, तो अंक शास्त्र में ये है कि आप कम से कम कोर्स करते हैं, या कुछ चीजें तो स्टार्ट कर ही देते हो, है ना। मेरे जो इवन लोशो ठीक है के भी ठीक जो है। स्टूडेंट है अब उन्होंने जितनी किया बातें कर है। रही है, बहुत इंटरेस्ट इंटरेस्ट जागरूक जागरूक हो रहा है। हाँ जिज्ञासा हमारी बढ़ रही है। हाँ जी, नहीं और बहुत जिज्ञासु विषय है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, है ना। एक क्लास के बाद दूसरी का हमेशा इंतजार रहता है कि फटाफट से हो जाए और फटाफट से हम कर लें। ठीक है, मैं तो फिर भी हो जाए। 2 महीने लेती हूँ कोर्स में, ठीक है बट आजकल तो 5-7 दिन में ही लोग सिखा देते हैं। पर इतना कम भी नहीं कहूंगी कि 5-7 दिन में सीख जाते हो, कम से कम आपको फास्ट 1.5-2 महीने तो, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ 1.5-2 महीने तो फास्ट कम से कम आपको चाहिए उसमें तो। प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस नहीं होती है ना। हाँ प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, होती, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। हाँ गुरु जी चाहिए, अनिल जी। गुरु चाहिए। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था, जैसे सही है। आपने कहा कि इसमें यू कैन फाइंड द ठीक है इवेंट मैडम, आपसे ऑल्सो। धन्यवाद। हाँ, वैदिक में यू कैन फाइंड द इवेंट्स। टाइमिंग हाँ बिल्कुल। के लोशो कब में क्या होगा। पॉसिबल नहीं हो पाता, लोशो में कुछ चीजों को आप मोटे मोटे रूप में ही देख पाते हो, बट वैदिक में आप पर काफी चीजें इवेंट प्रिडिक्शंस कर लेते हो। तो हाँ ठीक है, और बताइए, और किसी का कुछ प्रश्न हो। हाँ ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम, है ना, और इसकी कुछ चीजें जानते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे जाके भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं। मधुबाला चावला आप डालेंगे ना, मधुबाला चावला न्यूमरोलॉजिस्ट, तो आ जाएगा। बाकी मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, कुछ अपनी जिज्ञासाओं को वहां से भी शांत कर सकते हैं। काफी कुछ मटेरियल क्लासेस वगैरह उसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है, बाकी आप ग्रुप में एक्टिव रहा करें। देखिए, अगर आपकी वास्तव में सीखने की इच्छा है, तो बहुत सारी चीजें आती रहती है ग्रुप में, मेरे चैनल पे भी, और आप लोग सीख सकते हैं काफी कुछ, है ना। बाकी अगर आपको इसको प्रोफेशनली अच्छे से सीखना है, तो फिर अपने जो कोर्सेज होते हैं, पेड कोर्सेज, वो भी कोई बहुत महंगे नहीं होते, बिल्कुल एक वाजिब दाम जिसको कहते हैं ना, कि उतने में आप अपना कोर्स कर सकते हो। क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं कभी भी नाजायज चार्ज नहीं करती, और हमेशा ये भी कहती हूँ कि सीख कर अगर आपको लगे फीस ज्यादा है, तो पूरा रिफंड ले जाओ, अगर आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप एक विश्वास के साथ भी कर सकते हो इस कोर्स को। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, कुछ चीजों को समझते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको।
हाँ दीदी दिख रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है। आ, यही दिख रहा है ना, प्रिडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी। जी मैम, यस दिख रही मैम। है। ओके, मुझे लगा मैंने कुछ और तो शेयर नहीं कर दिया। ठीक है। ओके। ठीक है, तो इसको स्पेशली हम प्रिडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी कहते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी के साथ साथ प्रिडिक्टिव पार्ट भी है। ठीक है। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन वैसे तो मैं हर क्लास में थोड़ा बहुत तो बता ही देती हूँ, पर मैं फिर भी बता देती हूँ, काफी लोग आज नए जुड़े हैं। तो मेरा नाम मधु बाला चावला है, मैं जयपुर राजस्थान से रहने वाली हूँ। और वैसे मेरा 15 साल का डेवलपमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 15 साल एनजीओ के साथ में काम किया है। ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, बच्चों के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए काफी कुछ काम किया है मैंने। अपनी जो एजुकेशन है, मैंने एमबीए किया मार्केटिंग एचआर से, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन पे कुछ डिप्लोमा किए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से फिर ज्योतिष में आचार्य भी किया 2 साल का, अभी पीएचडी का भी आगे चल रहा है मेरा। और उसके अलावा मेरा जो काम है वो बिजनेस भी है। मैं अपना खुद का बिजनेस करती हूँ और काफी लोगों को हेल्प भी करती हूँ उनके बिजनेसेस सेटअप करने के लिए, इंडिया में, अब्रॉड में, जो लोग भी अपने मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो उनको भी हेल्प करती हूँ। और उसके अलावा मेरा खुद का एनजीओ चलता है जीवन स्पर्श के नाम से, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है वो क्या है, सोशल सर्विस, जिस सेक्टर में मैं लास्ट 15 ईयर से हूँ। तो ये मेरी एक रुचि भी है। और जो मेरा नंबर है वो 9 नंबर है, तो 9 नंबर हमेशा दूसरों की मदद को ही बताता है। अभी जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगी कि आपके कौन कौन से नंबर है, तो आपको किस तरह का कार्य अपने लिए सूट करेगा। तो मेरा जो है वो क्या है, दूसरों के लिए सेल्फलेस सर्विस हम जिसको कहते हैं। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें, वैदिक न्यूमरोलॉजी की, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जैसे लोशो ग्रिड में तो हम डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं और मोबाइल नंबर या जो भी नंबर्स होते हैं। पर वैदिक जो है ना, ये जैसे कि मैंने बताया, वैदिक ज्योतिष इसका बेस है। तो इसमें हम 12 जॉडिक साइन, है ना, 12 राशियों के बारे में बात करते हैं, जॉडिक साइन को देखते हैं, 9 प्लैनेट्स जो कि सूर्य चंद्रमा आदि आदि हैं। उसके अलावा 27 नक्षत्र, नक्षत्रों की बहुत अहम भूमिका है। नक्षत्रों को हम नेम करेक्शन के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इसके आपको सॉफ्टवेयर भी दिए जाते हैं, 2 से 3 आपको इसमें सॉफ्टवेयर मिलते हैं। एक तो पूरा का पूरा आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर मिलता है, जिसमें पूरी की पूरी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है। ठीक है, आपके कौन से ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, इसमें अलग है ना। वैदिक न्यूमरोलॉजी में उच्च और नीच के ग्रह को देखने का तरीका अलग है, और जो हम वैसे पढ़ते हैं वो अलग है। और सॉफ्टवेयर में आपको पूरे के पूरे जो योग होते हैं वो सब चीजें भी आपको इसमें मिलती हैं। आपको अपने नक्षत्र के हिसाब से स्टडी, नक्षत्र के हिसाब से बहुत सारी चीजें वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। उसके अलावा 12 हाउसेज, जो तो ज्योतिष का भी एक बेस इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी में पूरा का पूरा कवर होता है। ठीक है। तो जो 9 प्लैनेट्स की हम बात करें तो ये हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, और हर प्लैनेट किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ये 4 प्लेनेट आपने सुने होंगे, सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु। तो सूर्य और चंद्रमा को तो हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। सूर्य क्या है, सन क्या है, हमारी आत्मा को बताता है। और चंद्रमा हमारे मन को बताता है। और राहु हमारा भाग्य है, हमारी डेस्टिनी है। ठीक है, मतलब डेस्टिनी किस पे आधारित है, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारे भाग्य का निर्माण होगा। और केतु किसको बताता है, मोक्ष को बताता है। तो जो ऊपर के 4 प्लेनेट है ये लाइफ फोर्स को बताते हैं। ठीक है, जीवनी शक्ति को बताते हैं। राहु केतु को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक छाया ग्रह है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। उसके बाद में बाकी के जो 5 प्लेनेट है वो 5 एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, जिनसे हमारा शरीर बना है। आप सबने सुना है कि पंच महाभूत से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो ये पंच महाभूत इस प्रकार हैं, जैसे जो मंगल है वो किसको बताता है, अग्नि को।
फायर तत्व को, ठीक है। मरकरी बुध पृथ्वी तत्व को बताता है, सैटर्न शनि वायु तत्व को, है ना, शुक्र जल तत्व को, और जुपिटर आकाश तत्व को। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनको भी हम इसमें स्टडी करते हैं। इसमें जैसे 9 प्लैनेट्स को और हम अगर देखते हैं तो जैसे जीरो के बारे में आप हमेशा सुनते हैं, ठीक है। तो जीरो क्या है? इन्फानाइट है, जीरो अनंत है, ठीक है। आज किसी भी नंबर के आगे जीरो लग जाता है, एक के आगे जीरो लग गया तो 10 बन गया, 10 के आगे जीरो लग गया तो 100 बन गया। तो ये अनंत को बताता है, सुप्रीम पावर को बताता है, इन्फानाइट को बताता है। और शिवा क्या है? इन्फानाइट, है ना। महादेव, देवों के देव महादेव, हम भगवान शिव को कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो सन है वो उसको एक नंबर मिला है, 1 नंबर, है ना। और इसके जो गॉड हैं वो कौन है? ब्रह्मा है, ठीक है। ये सूर्य हमारी आत्मा भी है, राइट। उसके बाद चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? इसका 2 नंबर है। चंद्रमा का नेचर क्या है? डुअल नेचर है। अमावस्या है तो पूर्णिमा है ना। 2 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं इनके बड़े मूड स्विंग्स रहते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा की तरह। तो ये द्विपक्षों को बताता है। जैसे हमारे महीने में 30 दिन होते हैं, है ना। तो 30 दिनों को हम 15-15 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 15 दिन का एक तिथि होता है, 15 दिन का एक होता है ना। एक के बाद अमावस्या आती है और फिर पूर्णिमा आती है। तो चंद्रमा हमेशा डुअल नेचर को बताता है, डुअलिटी को। उसके बाद जुपिटर जो कि 3 नंबर है, वो क्या है? टीचर है, गुरु है, और त्रिकाल, 3 काल, ठीक है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद राहु, 4 नंबर। राहु क्या है? बहरूपिया है, ठीक है। ये किसको? चतुर्मुखी है, चौराहे का भी कारक है। मतलब आप लोग अगर किसी चौराहे पे जाते हो तो चौराहे पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, मैं इस रास्ते पे जाऊं या उस रास्ते पे जाऊं। तो चौराहे पे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि सीधा जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं। तो राहु बहरूपिया है, राहु चौराहा है, राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसीलिए जिन भी लोगों का मूलांक या भाग्यांक 4 नंबर होता है, इन लोगों की लाइफ में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, बड़ा ही अप एंड डाउन होता है, ठीक है। उसके बाद मरकरी, मरकरी क्या है? 5 नंबर। ये फ्रेंडशिप को बताता है ना, आपकी संगति को बताता है। 5 नंबर का खुद का कुछ नेचर नहीं है, ये जिसके साथ रहता है वैसा ही नेचर ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ये पंचवृत्ति को भी बताता है, बैलेंस को भी बताता है, 5 एलिमेंट को भी बताता है। अगर आपके पास में 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको दिखता है तो ये नंबर बहुत सारे नंबरों की कमी की पूर्ति भी कर देता है, ठीक है। वीनस, शुक्र, ये किसको बताता है? फ्रेंड्स एंड फैमिली को। 6 ऋतुओं को भी बताता है, ऋतुएं 6 होती है ना, ठीक है। तो शुक्र क्या है? फैमिली का है, लग्जरी का है, बहुत सारी चीजों का है। उसके अलावा केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअलिटी का है, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स भी आप कह सकते हो। 7 चक्रास को और मोक्ष को डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद में सैटर्न, शनि, जो कि 8 नंबर मिला है शनि को। बिजनेस और मार्केट के जो फ्रेंड्स हैं, ये किसको बताते हैं? शनि को। अपने पूरे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं ना, जैसे हम आफ्टरनून को क्या बोलते हैं? 2 पहर, है ना, 2 पहर। तो इसी तरह से 8 पहर होते हैं, तो शनि 8 पहर को भी बताता है। उसके बाद मास, उसको 9 नंबर मिला है, जो कि हमारे ब्लड से रिलेशनशिप को बताता है, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को भी बताता है, और हमारे शरीर में अग्नि तत्व को भी बताता है, राइट। तो इसी तरह से 9 नंबरों के हम बहुत ही डीप में इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। जो लोग लोशो पढ़ चुके हैं उनको इसमें बहुत कुछ अलग मिलता है, तो सेम नहीं होता, है ना। बिल्कुल एक अलग तरीके से आप यहाँ पे पढ़ते हो, क्योंकि कई चीजें दिखने में आती है कि अरे नंबर तो वहीं पे पड़े हैं। नंबर तो सब जगह सेम ही रहेंगे, ठीक है, पर चीजें बदल जाएंगी वैदिक में। इसमें पूरा का पूरा हम वैदिक पर्सपेक्टिव लेकर ही पढ़ते हैं। तो अभी अगर हम 1 से लेके 9 नंबरों की बात करें तो 1 नंबर सूर्य का है, ठीक है। आप में से वैसे कोई है जिसको अपना मूलांक भाग्यांक भी नहीं निकालना आता? एनीवन? कोई है तो बता सकते हैं जिसको अपना मूलांक भाग्यांक नहीं आता? यूजर, अच्छा नाम है यूजर, ठीक है, ओके, चलिए।
तो मैं मैडम आप बता दीजिए एक बार ना, बता देती बस हूँ एक रिपीट कर दीजिए आप। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? ठीक है, तो आप लोग है ना हैंड रेस करके बात कीजिए, जिसको भी करना है ना। मैंने क्या म्यूट नहीं किया आज। तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि आपके नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, ताकि बिल्कुल आप लोग ऐसे एकदम ऐसे बैठे रहें कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने हैंड रेस किया, अगर वो वीडियो ऑन करेंगे तो मैं उनका डेट ऑफ बर्थ ले लूंगी, नहीं तो फिर किसी और का लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने हैंड रेस किया उनके वीडियोस ऑफ है। तो आप में से अगर वीडियो ऑन करते हैं तो मैं बता पाऊंगी। हाँ जी, जी सिंह जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। जी सिंह जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी। अच्छा, आप पहली बार न्यूमरोलॉजी के वेबिनार में आए हैं? जी जी। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 451971। ओके, ठीक है। तो देखिए, दो नंबर होते हैं, एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक। ठीक है, तो मूलांक जिसको हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, तो जिस डेट को आप पैदा हुए हो वो डेट का टोटल आपका मूलांक होता है। जैसे आप तो 4 को ही पैदा हुए, तो 4 का टोटल 4 ही होगा। अगर यहाँ जी 4 की जगह 14 होता, तो फिर 1+4 = 5 हो जाता आपका मूलांक। जबकि ये सिंगल डिजिट है तो हमें टोटल करने की जरूरत नहीं है, तो आपका मूलांक सीधा सीधा 4 आ गया। ठीक है, अभी अगर हम आगे बात करें तो एक होता है भाग्यांक, जिसको हम डेस्टिनी नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, या फिर कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं? तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा का पूरा टोटल करने पे जो नंबर आता है उसको हम भाग्यांक कहते हैं। ठीक है, तो सभी टोटल करके बताइए इनका भाग्यांक कितना आया है? 27 का 9 है। 9 आया ना भाग्यांक। पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पे 27 का 9 आ गया, तो मैं सीधा 9 लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपका मूलांक हो गया 4 और आपका भाग्यांक हो गया 9। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है। तो 4 और 9 का कॉम्बिनेशन आप वैसे अभी मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगी, पर आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और थोड़ा गाड़ी भी सावधानी से चलाएं, ठीक है ना? है। हाँ, ठीक। तो क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्थ को डिस्टर्ब करता है 4 और 9 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से आप अपने मूलांक और भाग्यांक बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया सबको? हाँ, यूजर आपका नाम चेंज कर ले आप अपना नाम। ठीक है, आशा जी आई होप आपको भी आ गया होगा समझ में। ठीक है, हाँ जी हाँ। ठीक है, चले चलिए। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। मूलांक और भाग्यांक सभी को आ गया, क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी था, तो आपके समझ पाएंगे। अभी मैं 1 से लेके 9 नंबरों के बारे में बताऊंगी, तो आपको कम से कम पता चलेगा कि मैं किस नंबर में आता हूँ और वो नंबर मेरे बारे में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम जैसे 1 से 9 नंबर मैंने आपको पहले बताया, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, चूंकि काफी लोग नए हैं आज। ओके, तो एक नंबर किसको बताता है? सूर्य को बताता है। तो अगर आपका मूलांक 1 है, आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो इनको टोटल करने पे 1 ही आएगा। तो अगर आपका मूलांक 1 है तो आपके व्यक्तित्व में एक नंबर के सूर्य के बहुत सारे गुण होंगे। एक नंबर सूर्य क्या है? किंग वाला एटीट्यूड, मतलब आपका जो नेचर होगा वो एक राजा की तरह होगा, एक राजा के समान होगा। अच्छी लीडरशिप स्किल होगी, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छा डोमिनेटिंग एक नेचर जिसको हम कहते हैं ना, पावर वाला नेचर ऐसे लोग रखते हैं। ठीक है, सत्ता वाला, सरकार वाला, क्योंकि सूर्य क्या है? सरकार भी है। अभी जैसे सरकार बन रही है, ठीक है, किसकी बन रही है वैसे? मोदी जी की बन रही है क्या? तो जिसकी सरकार भी बनती है, तो सरकार किसका कारक है? सूर्य का, है ना। सूर्य किसका कारक है? सरकार का, राइट। तो घर में सरकार किसकी है? पिता की, तो पिता भी हम कह सकते हैं सूर्य को बताता है। तो अगर किसी का सूर्य खराब है, अब साथ साथ में उपाय भी देख लो, साथ साथ में मैं आपको उपाय भी बता रही हूँ।
अगर किसी को लगता है कि मुझे सूर्य की ब्लेसिंग नहीं मिल रही, मेरे को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा, मेरा सूर्य स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो आपको अपने पिता से ब्लेसिंग लेनी चाहिए, डेली उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका सूर्य मजबूत होगा। दूसरा, सूर्य को जल चढ़ाते रहें, सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठ जाएं तो आपका सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य अगर आप देखोगे तो आसमान में एक पर्टिकुलर टाइम पे उदय हो जाता है, उसका 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं है, ठीक है। तो सूर्य किसको बता रहे हैं? डिसिप्लिन को। तो अच्छा डिसिप्लिन रखना स्टार्ट कर दो, आपका सूर्य अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। और जिनका भी मूलांक या भाग्यांक में भी 1 आता है, अब आप में से किसी का भी भाग्यांक 1 है, तो आपको अपने डिसिप्लिन का खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर आपने डिसिप्लिन खराब किया तो आपका सूर्य आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला, क्योंकि सूर्य का कह रहा है सुबह टाइम से उठो, जल्दी उठो, है ना, जैसे मैं उठ जाता हूँ टाइम से, पंक्चुअलिटी को फॉलो करो। तो अंक शास्त्र में उपाय कोई तंत्र मंत्र झाड़ा फूका नहीं है, इसमें आपको बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय करने होते हैं अपने जीवन में कुछ चीजों को अडॉप्ट करके, जो हम सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 नंबर पे। तो 2 नंबर किसको बताता है? चंद्रमा को, मून को। जैसे 1 नंबर राजा है तो 2 नंबर क्या है? रानी भी है, क्वीन भी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा डुअल नेचर को बताता है ना, चंद्रमा डुअल नेचर को बताता है। तो ऐसे लोगों का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो डुअल होता है, मतलब बहुत ही मूड स्विंग वाला होता है। कभी अमावस्या तो कभी पूर्णिमा, कभी तो मूड बहुत अच्छा है, एकदम खुशी है, और कभी लगता है कि एकदम रोने का मन कर रहा है, एकदम से दुखीपन, एकदम से अकेलापन, ठीक है। पर 2 नंबर वाले ना बड़े ही क्रिएटिव होते हैं, जिनके भी मूलांक भाग्यांक में 2 नंबर आता है, ऐसे लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं, कोई ना कोई स्किल इनके पास जरूर होती है, ठीक है। और इंट्यूशन पावर तो बहुत ही अच्छी होती है अगर किसी के पास में 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ में भी है या फिर मूलांक भाग्यांक में आ गया। और थोड़े सेंसिटिव होते हैं अगर मूलांक भाग्यांक में आ जाता है तो, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के बारे में। और एक चीज मैं बता दूं, हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में मल्टीपल नंबर का ही सारा खेल है, सारे के सारे प्रिडिक्शन इसमें मल्टीपल नंबर पे होते हैं। तो आपके पास 2 नंबर 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। हर नंबर मैटर करता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, और उसी पे ही हम सारे प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 3 किसका है? जुपिटर का, गुरु का। इसको देवताओं के गुरु भी कहा गया है, काउंसलर भी कहा गया है। ऐसे लोगों की जो इमेजिनेशन पावर होती है उसके लिए ये लोग जाने जाते हैं, बहुत अच्छी इमेजिनेशन पावर होती है, ये भी क्रिएटिव होते हैं और ज्ञान के धनी होते हैं, ज्ञान बहुत ज्यादा होता है ऐसे लोगों को। अगर कोई 3 नंबर वाला व्यक्ति है, मान लो कोई रिक्शा वाला भी है, पढ़ा लिखा नहीं है वो, पर आप उससे बात करोगे ना, आपको लगेगा अरे बहुत ज्ञानी व्यक्ति है ना, भले उसके पास डिग्री नहीं हो, पर ज्ञान उसके पास इनबॉर्न होता है, राइट। उसके बाद में 3 नंबर, और 3 नंबर वैसे धर्म को बताता है, रिलीजन को बताता है ना, इन सब चीजों को भी बताता है और एस्ट्रोलॉजी को भी बताता है। उसके बाद आते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर किसका है? राहु का। जैसा कि हमने पढ़ा था, राहु क्या करता है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। इसको पुलिस वाला भी कहा गया है, गुंडा भी कहा गया है, डेयर डेविल भी कहा गया है। ऐसे लोग बहुत बोल्ड तरीके के होते हैं, मतलब लड़ना है तो लड़ लेंगे, फाइटर होते हैं, ठीक है, हार नहीं मानते। और बोल्ड, एकदम दबंग वाले जो काम होते हैं ना, वो 4 नंबर वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भय नहीं होता, डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता किसी तरह का, ठीक है। डेयर डेविल गुंडा भी कहते हैं इसको। और ऐसे लोगों का जो डिसिप्लिन होता है बहुत शानदार होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, हर चीजों को बहुत अच्छे से रखना, एकदम टाइडी तरीके से, तो इनको बहुत पसंद होता है। उसके बाद नंबर 5 किसका है? मरकरी का, बुध का। जैसे 1 नंबर राजा है तो 2 नंबर रानी और 5 नंबर प्रिंस या प्रिंसेस, उनका बेटा या बेटी। तो 5 नंबर जैसे नाम से पता चल रहा है कि राजकुमार है, तो इसके रहने के ठाट बाट भी राजकुमारों जैसे होते हैं, इसको खाना भी एकदम लाविश चाहिए राजकुमार जैसा, है ना, बहुत फूडी भी होते हैं, जीभ के स्वाद की वजह से हेल्थ भी खराब कर लेते हैं और पैसा भी उड़ा लेते हैं, है ना।
5 नंबर वालों के लिए मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, ये लोग जिंदगी में सिर्फ मौज करने के लिए पैदा हुए हैं, है ना। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, ये 5 नंबर वाले लोगों का जो मोटिव होता है लाइफ में फन करना होता है। एक जगह टिकते नहीं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप 5 नंबर को एक बच्चा भी कह सकते हो, तो 5 नंबर बच्चे की तरह है, बहुत चंचल मन, ठीक है। अभी थोड़ी देर किसी चीज से खेला, थोड़ी देर में बोर हो गया। तो इस तरह से 5 नंबर होता है, और काफी लकी नंबर है। और ऐसे लोगों के जो इमोशंस होते हैं ना, बैलेंस इमोशन होते हैं। बैलेंस इमोशन कैसे होते हैं? बड़े ही बेफिक्रे होते हैं, कुछ भी हो जाए जिंदगी में ज्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है। लकी नंबर है 5 नंबर। उसके बाद 6 नंबर। 6 नंबर किसको बताता है? शुक्र को, गुरु घंटाल को। और ऐसे लोग बड़े ही जुगाड़ू किस्म के होते हैं, डिप्लोमेटिक भी होते हैं, अपना काम कैसे निकलवाना है इनको बखूबी आता है। और बड़े रोमांटिक टाइप के भी होते हैं नंबर 6 वाले लोग, ठीक है। और होम एंड फैमिली का नंबर है, तो ऐसे लोग अपने परिवार के लिए, होम के लिए, है ना, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनके लिए फैमिली बहुत प्रायोरिटी होती है इनके, ठीक है। उसके बाद नंबर 7। नंबर 7 किसका है? केतु का। जैसा कि हमने 4 नंबर पढ़ा राहु, तो 7 नंबर केतु। तो आप लोगों ने समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी ही होगी, है ना, कि एक राक्षस था समुद्र मंथन के टाइम पे, जब देवताओं में अमृत बट रहा था, तो वो अपना भेष बदलकर देवताओं की लाइन में बैठ गया और अमृत पी लिया। क्योंकि राहु क्या है? बहरूपिया, भेष बदलने में माहिर है। तो राक्षस ने अपना भेष बदल लिया, तो उसको सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया, तो उन्होंने कंप्लेन कर दी, तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र चलाया और गर्दन काट दी। तो जो सिर का हिस्सा था वो राहु बन गया, और जो धड़ का हिस्सा था वो केतु बन गया। तो केतु के पास में सिर नहीं है ना, उसका सिर्फ दिल है। तो 7 नंबर जिनका भी मूलांक में है या भाग्यांक में, ऐसे व्यक्ति सारा काम दिल से करते हैं, क्योंकि दिमाग नहीं लगाते, दिखता नहीं है इनको, हर काम दिल से करेंगे। गोल्डन हार्ट लो। और जो व्यक्ति दिल से करता है ना, उसको धोखे भी मिलते हैं। दिल के राजा, पर दिल पे चोट जरूर खाते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर वाले लोगों को लाइफ में बड़े ही धोखे मिलते हैं। और अब जिस व्यक्ति की आंखें नहीं होती, है ना, आप लोग कभी भी देखना, जिस व्यक्ति की आंखें नहीं होती, आंखें बंद करके आप कोई चीज ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे? अंधों की तरह ढूंढोगे, है ना। आंखें बंद करके कोई चीज ढूंढोगे तो क्या लगेगा? अंधे हो गए। तो सेम हालत 7 नंबर वाले लोगों की होती है, इनको लाइफ में कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। खोजते रहते, खोजते रहते, खोजते रहते, इसीलिए इसको रिसर्च का नंबर भी कहा गया है। खोजी किस्म के होते हैं 7 नंबर वाले लोग। तो रिसर्च के फील्ड में चले जाए, बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी सभी लोगों के वीडियो ऑफ हो गए, तो मेरी एनर्जी भी डाउन हो गई। हाँ, आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो शायद मेरी एनर्जी वापस से हाई हो सकती है। तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कितना सीखना चाहते हैं। हाँ, आप लोग आए हैं तो थोड़ा समय दे ही दीजिए वीडियो ऑन करके, ठीक है। आपको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। देखिए, मैं भी आप लोगों के लिए कीमती समय दे रही हूँ ना, तो आपको भी थोड़ा सा। एवरीवन शुड डिवोट सिंसियरली, टाइम Yes, देना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम 8 नंबर पे। अभी देखो कुछ लोगों के हैंड रेस है, तो मैं करूंगी बात, अब मैडम मुझे कीजिए, है ना। मुझे एक सिक्के सवाल एक सवाल था। मैं अभी लेती हूँ, अभी लेती हूँ मैं आप लोगों का प्रश्न, 2 मिनट वेट कीजिए प्लीज, है ना। तो 7 नंबर के बाद में आगे चलते हैं हम 8 नंबर। 7 नंबर ना केतु मोक्ष को भी बताता है, ओकल साइंस को भी बताता है। 7 नंबर के लिए सबसे बेस्ट करियर ना, ये हमारा फील्ड ही है, ओकल साइंस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हीलिंग, है ना। इसी प्रोफेशन में ये लोग आंखें बंद करके काम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि किसका देवता है? कर्म का देवता है। कल जैसे शनि जयंती थी, सब लोगों को पता है कल शनि जयंती थी, काफी लोगों ने वो किया, अमावस्या भी थी, काफी लोगों ने अपने पितरों के लिए भी किया, है ना, शनि देव की वो चालीसा पाठ हो पाए, बहुत कुछ किया कल सब लोगों ने शनि जयंती पे। तो शनि क्या है? कर्म का कारक है ना। आपके जैसे कर्म वैसा रिजल्ट। तो जिनका भी मूलांक भाग्यांक में 8 आता है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में कर्म की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। वैसे तो सबकी लाइफ में होती है, पर 8 नंबर क्या है, आपको बहुत क्विकली रिजल्ट देता है अपने कर्म का। तो ऐसा
8 नंबर बहुत स्ट्रगलिंग नंबर कहा गया है, ठीक है। अब शनि देव की एक टांग नहीं थी, इसको शनै शनै चलने वाला भी कहा गया है ना। तो धीरे चलता है। अगर आपका मूलांक भाग्यांक में 8 है तो आपकी लाइफ में जो चीजें आपको 25 साल की उम्र में मिलनी चाहिए वो आपको 50 में जाके मिलेंगी, ठीक है। शादी भी लेट होती है, घर भी लेट बनता है, नौकरी में भी स्ट्रगल रहता है, करियर भी लेट सेटल होता है। तो 8 नंबर आपकी लाइफ को स्लो कर देता है। 8 नंबर क्या कहता है? जितनी मेहनत उतना फल, जितना कर्म करोगे मैं तुम्हें उतना रिजल्ट देने के लिए तैयार हूं, है ना। सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड। 8 नंबर क्या कहता है? सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सक्सेस दूंगा तुम्हें, शर्त ये है कि तुम्हारे कर्म उतने ही होने चाहिए। जैसे बाकी जैसे 5 नंबर है, वो थोड़े कर्म करके भी अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर लेता है क्योंकि बहुत लकी नंबर है। पर 8 नंबर के साथ इतना नहीं है, जितना इनपुट उतना आउटपुट। 1 रुपया ज्यादा नहीं और 1 रुपया कम नहीं, हिसाब का पक्का ही, ठीक है। इसीलिए इसको कर्म का देवता कहा गया है। अगर आपको शनि को समझना है ना तो शनि देव का एक सीरियल आता है ना, वो आप देखिएगा। आप ऐसे सीरियल ना देखते रहा करें, इससे आपको उन प्लैनेट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, राइट। तो अगर आपको अपने 8 नंबर किसी के मूलांक भाग्यांक में आता है तो ऐसे लोगों को, जो भी दीन दुखी लोग होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, अपंग लोग होते हैं, इन लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। जितना आप इनकी सेवा करोगे शनि देव उतना ही आप पे प्रसन्न होंगे, ठीक है। बट लाइफ में जो स्ट्रगल है 4 और 8 नंबर वालों के, बहुत स्ट्रगल है, ठीक है। उसके बाद नंबर 9। नंबर 9 बहुत ही अमेजिंग नंबर है। क्यों अमेजिंग नंबर है? ऐसा नहीं कि मेरा नंबर 9 है तो इसलिए अमेजिंग है ना, इसलिए नहीं कह रही। 9 नंबर क्या है? सारे नंबर एक तरफ और 9 नंबर एक तरफ, ठीक है। जैसे हनुमान जी, पूरी की पूरी रामायण में हनुमान जी का कैरेक्टर अलग था, है ना, हनुमान जी का कैरेक्टर अलग था। तो सेम यहाँ पे नंबर 9 हनुमान जी को ही आप कह सकते हो, ठीक है। मार्स का है, मंगल का है, मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, ठीक है। ये क्या है? सेनापति, कमांडर इन चीफ। तो 9 नंबर क्या है? ह्यूमैनिटेरियन नंबर, ठीक है। 9 नंबर किसका है? मानवता का नंबर है। और 9 नंबर क्या देता है आपको? लाइफ में पैशन देता है, एनर्जी देता है, जुनून देता है, पागलपन देता है, फायर देता है, ठीक है। तो 9 नंबर आपको बहुत कुछ दे सकता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर मिसिंग है तो जुनून नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है काम करने की, ठीक है। तो 9 नंबर फाइटर है। कई लोग बोलते हैं अरे 9 नंबर तो गुस्सा आता है। अरे गुस्सा तो सबको आता है, बाकी नंबरों को नहीं आता क्या गुस्सा? हाँ, 9 नंबर में इतनी हाई एनर्जी है कि उसको आपको चैनलाइज करना आना चाहिए, राइट। अगर एनर्जी का सदुपयोग हो गया तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट चैनलाइजिंग योर एनर्जी इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। जब आप अपने नंबरों को समझ जाते हो, इनके एनर्जी को समझ जाते हो और इन एनर्जी को चैनलाइज करना समझ जाते हो तो आप लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करते हो। अब छोटे बच्चे होते हैं घरों में, सबके घरों में कोई, किसी के बेटा होगा, बेटी होगी, पोता होगा, पोती होगी, नाती होगी, जो भी है। छोटे बच्चों की एनर्जी देखी आपने कभी? थकते नहीं है वो, है ना। इधर उत्पात मचाएंगे, उधर उत्पात, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़। अभी तो वैसे वेकेशन चल रही है, कोई काम नहीं है तो हर घरों में पेरेंट्स परेशान है बच्चों से। यस और नो? क्यों? मैं एक छोटे बच्चे को और मंकी को एक बराबर ही समझती हूँ। बंदर की एनर्जी देखिए, इधर छलांग लगाई, इधर छलांग लगाई, कभी नहीं थकते वो, है ना। इतनी हाई एनर्जी है। सबसे चंचल जो है ना एनिमल, वो क्या है? बंदर है। इतनी चंचल है पर बड़े क्यूट लगते हैं। तो बच्चे भी ऐसे क्यूट बहुत लगते हैं, फिर उनकी एनर्जी से माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं कि बच्चे अच्छे तो लगते हैं पर इनको संभाले कौन, इनके पीछे पीछे कौन भागे। तो परेशान इसलिए होते हैं पेरेंट्स क्योंकि उनको ये नहीं पता कि बच्चों की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है। भाई बच्चों की एनर्जी इतनी हाई है, उनसे साइकिलिंग कराओ, फिजिकल एक्टिविटी कराओ, उनको इतना थका दो कि हिम्मत ही नहीं रहे लड़ने की, झगड़ने की, उत्पात करने की। पर एनर्जी को चैनलाइज करना नहीं आता। बच्चों की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें? तो आजकल पेरेंट्स के बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराते, है ना। पहले के बच्चों को फिजिकल में बहुत डालते थे, कुछ भी खेलना है, गार्डन ले जाना है ना, कुछ भी झूले पे कुछ एक्टिविटीज करानी है
पर आजकल पेरेंट्स मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चे भी बुद्धू बन के बैठे हैं, माँ बाप तो खुद ही बुद्धू बन गए, है ना। तो एनर्जी को कहाँ चैनलाइज कर रहे हो, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। जब आप एनर्जी को सप्रेस कर देते हो ना बच्चों को मोबाइल देके, तो उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, और उनकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, हर किसी को आप खत्म करते जा रहे हो। तो हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है, उसको चैनलाइज करना आना चाहिए। जैसे 2 नंबर की एनर्जी क्या है, क्रिएटिविटी। वो नंबर बहुत क्रिएटिव है, अगर उसको कोई क्रिएटिव काम नहीं मिला, उसको क्या चाहिए, डांस चाहिए, उसको ड्रामा चाहिए, उसको पेंटिंग, गार्डनिंग, ये सब चाहिए, है ना कोई हॉबी चाहिए, कोई ना कोई स्किल चाहिए। तो 2 नंबर की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, कोई ना कोई हॉबी में डाल के। आप उसको हॉबी में नहीं डालते, बच्चा पेंटिंग करना चाहता है, उसको कहते क्या सारा दिन पेंटिंग करता है, तो पढ़ता नहीं है, नंबर नहीं लाता, है ना। आप उसकी एनर्जी को समझ ही नहीं रहे हो, उसका इंटरेस्ट कुछ और है, वो किसी और चीज के लिए बना है, आप उसको कुछ और करवाना चाह रहे हो, है ना। ठीक है। तो इस तरह से हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में मल्टीपल नंबर्स पे सारा खेल है। आप अगर इन मल्टीपल नंबर्स को समझ गए, मल्टीपल नंबर्स के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। कौन सा मल्टीपल नंबर मूलांक के साथ आया है, कौन सा कंडक्टर के साथ आया है, डेस्टिनी के साथ आया है, किसका क्या प्रभाव होगा, है ना। कई मल्टीपल नंबर अच्छे भी हैं, कई बुरे हैं। तो इस तरह से हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। कुछ एक उदाहरण है, मैं आपको समझाऊंगी। तो अभी मैं कुछ प्रश्न ले लेती हूँ, तो आप लोग हैंड रेज कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। मैं वीडियो ऑफ वालों से बात नहीं करूंगी, ठीक है। आपको वीडियो ऑन करके शक्ल दिखानी पड़ेगी। अब देखो, आप अगर यही ऑफलाइन क्लास में आते तो क्या चेहरा ढक लेते, क्या अपना घूंघट ओढ़ लेते कि मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी। तो ऐसे मत करो। अपना जूम, आपके घर तक मैं आ गई हूँ, अभी आपके घर में एंटर कर गई हो ना, मैं आपके घर में हूं मैं। तो आप मेरा स्वागत ऐसे पर्दा करके करेंगे क्या? हाँ। तो आप वीडियो ऑन करके बात कीजिए, तो मैं आपसे मूल्यांक कैसे निकालते हैं मैम? हाँ जी, कौन बोला, कहाँ से? ठीक है, अभी मैं बोलती हूँ नाम, और मैं पूछूं क्या बात सवाल? कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं नाम बोलूंगी। हाँ, प्रकाश जी, आप बताइए। मैंने इसमें मूलांक और भाग्यांक में कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर आ गए। जैसे आपने बोला 9 नंबर अच्छा होता है, 8 नंबर बराबर नहीं होता है, इसका मतलब है, उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सारे आपसे 1 से लेकर 9 नंबर जो तो कोई मूलांक भी आ में सकता है। 8 आ गया और भाग्यांक में 9 आ गया। हाँ हाँ, तो ये सर 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं हर मूलांक भाग्यांक के। इनको बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है आपको, इनके सारे कॉम्बिनेशंस जानने के लिए, ठीक है। अच्छा, हाँ तो मैंने मेरा निकाला है, मेरा मूलांक आ रहा है 1 और हाँ, भाग्यांक आ रहा है, मूलांक आ रहा है 1 और भाग्यांक आ रहा है 6। 8 तो और कैसे 6। इंटरप्रेट करेंगे? हाँ तो 8 और 6 आ रहा है, 1 वन एंड 6। 1 और 6, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपके स्पाउस की हेल्थ इशू का थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। तो हर नंबर कुछ ना कुछ बोलता है, हम ये सबको डिस्कस तो नहीं कर सकते, ठीक है। पर हर नंबर का कॉम्बिनेशन, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं, बहुत डिटेलिंग में पढ़ते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस, मल्टीपल नंबर और आपकी दशाएं, ये सब आपको प्रिडिक्शन के लिए बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ पूर्वजा जी, बताइए। हेलो मैम। यस, मैम पहले आपने जो सवाल पूछे थे उसके लिए मैंने आंसर किया था। हाँ बताइए। नहीं, उन्होंने अभी कंक्लूजन कर दिया ना, वो आपने अच्छा, अभी हो गया, मूलांक और भागांक के साथ का कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने आंसर किया। थैंक ठीक, यू मैम। ओके। हाँ, बाकी वीडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ पुनीत जी, बताइए। पुनीत आहूजा जी। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी मेरा भाग्यांक 8 है हम्म, और लाइफ नंबर 1 है, तो दोनों एंटी हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी बेसिकली, अगर ये एंटी हो जाते हैं तो? देखो, एंटी नंबर्स आपके रिलेशनशिप को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी हेल्थ को और करियर को, तीनों में से किसी को भी हिट कर सकते हैं।
सबको नहीं करेंगे, एक करेगा उसमें से? नहीं, सबको हो सकता है। सबको भी हो सकता है, पर एक एक आधा तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, कैरियर हो सकता है या हेल्थ हो सकती है? हाँ, करियर, हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, ठीक है, अच्छा। आपका फाइनेंस, किसी भी मामले में ये हिट अच्छा, कर सकता है, और किसी एक मामले में बहुत अच्छी सक्सेस भी दे सकता है। इट्स ऑल्सो। अच्छा, किसी एक में भी। अच्छा, अच्छा। नहीं, अच्छा, अच्छा, बट इसकी कोई पता रेमेडीज हैं इसकी कोई, हाँ इससे सर, अगर ये आ रेमेडीज, जाते हैं? बिल्कुल रेमेडीज होती है, जिसको हम पूरे चार्ट का अध्ययन करके ही करते हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक है। हाँ ठीक। थैंक यू। जी। हाँ, जय श्वेती जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मुझे वो एक नंबर का जो आपने बताया था ना, वो फिर से बता देंगी? एक नंबर मैडम सूर्य का होता है, ठीक है, सन का ओके। होता है। हाँ। हाँ, तो ये अच्छी ओके। लीडरशिप देता है, अच्छा कम्युनिकेशन देता है, सरकार से फायदा देता है, सरकारी नौकरी में हेल्प करता है, घर में किसी की सरकारी नौकरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। ओके। हाँ। अभी मेरा ना मूल्यांक आता है 7 और भाग्यांक आता है 8। हम्म। मतलब केतु और शनि है ना? जी। तो ये अकेलापन हाँ। दे देता है आपको लाइफ में, एक अकेलापन, रिलेशनशिप में भी थोड़ा इशू है ना, ये सब चीजें, और हेल्थ इशू, ये सब दे, संन्यास योग बोलते हैं इसको। मैंने ओके। प्रीवियस डेमो में बताया था, ये संन्यास योग का निर्माण करता है। ठीक है। ओके। सन्यासी का जीवन हो जाता है, व्यक्ति अकेला रहता है या अकेला हो जाता है। ठीक है। हाँ, ठीक। तेजस्वी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि ये तो भाग्यांक मूलांक तो सही है, वो खाली अपना जो ईयर, बर्थ का ईयर होता है उसके ऊपर से वो कुछ कट नंबर निकालते हैं, उसका क्या इसमें हुआ नंबर, होता है? हाँ, एंजल नंबर। कुआ हाँ नंबर। हाँ, वो उससे क्या पता चलता है कि क्या कुआ नंबर क्या होता है? थोड़ा एक सर, वो brief उसका ना करिए। पूरा मेरा एक लेक्चर है इसमें, जो मेन कोर्स है ना, कुआ नंबर पे बहुत बड़ा मेरा एक लेक्चर बना हुआ है, वो मैं पढ़ाती हूँ उसमें, है ना, ओके, बस खाली एक थोड़ा ब्रीफ चाहिए था, एक 1 लाइन ताकि में। आप इसको अच्छा। अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए यूज कर सकते हो, हेल्थ के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। आपके क्योंकि वैदिक में हम ग्रिड में नहीं फिलअप करते, बाकी आप इसको अपने एंकल पे लिख सकते हो, इसको एंजल नंबर भी बोलते हैं, इसके सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, ग्रीन मार्कर से, परमानेंट ओके। ग्रीन मार्कर से लिख के उसको सर्किल कर लो, तो ये आपको एक सपोर्ट करता है। ठीक है। ओके। हाँ। ओके, थैंक यू। पीडी शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए पहले। आवाज आ रही है मैडम? यस। मैं ये कह रहा था कि मानो मेरा मूलांक 4 है, हम्म। लेकिन घर वालों ने तो उसको 2 रख कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है सर, जिस तारीख को आप पैदा हुए हो, ठीक है, वही आपका जी। काम देगा। घर वाले तो कुछ भी करके आपका अमिताभ बच्चन वाला रख देंगे, तो आपकी लाइफ अमिताभ बच्चन वाली थोड़ी हो जाएगी। हाँ, जैसे मतलब मेरा 22 मार्च था, लेकिन उन्होंने 20 जनवरी रख दिया। नहीं, उससे तो कोई मैं फर्क क्या नहीं देखूं, पड़ता। 2 देखूं या 4 देखूं? चार ही देखेंगे सर, अच्छा, 4 ही देखें। जिसपे आपका जन्म हुआ है। देखो, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, है जी। ना, जन्म जी। की तिथि, जी। तो जो आपकी जन्म की तिथि है उसको देखेंगे, सिंपल। जी, ठीक है। हाँ। माधवी जी। मैम, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मूलांक तो मेरा एक है, 1970, तो मेरा मूलांक 1 आएगा। हाँ। हाँ जी। और भाग्यांक कैसा निकालेंगे? 1970, वो कैसी बेरीज पूरे करनी है? पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल डिजिट पे ले जाए। ओके, वो कैसा? लेकिन अभी देखो, 1970, हाँ 1 आया, हाँ। 9 वो तो 10 हो गया, और 70 और 70 हो गया ना, तो आप कैसा? कैलकुलेट कीजिए, मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ी सिखाऊंगी आपको, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल है ना, ऐसे मत कीजिए आप। हाँ जी। ओके, थैंक। हाँ। हर गोविंद जी। सर, मेरा मूलांक 7 है और भाग्यांक 9 है। हाँ सर, सबके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है। तो बाकी आप ध्यान रखिए अपना सर्जरी का, हेल्थ का, इतना ही कहूंगी, है ना। और
और जिनका भी भाग्यांक 9 है, 3 है, तो ऐसे लोग समाज सेवा करते रहिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, शो मी रेडी। मेरा मॉर्निंग हाँ, एसके सिंह जी बताइए। हाँ मेरा मैडम 3 आ रहा है, दोनों 3 3। अच्छा है सर, आप आइए न्यूमरोलॉजी के फील्ड में, वेलकम है आपका। थैंक यू मैडम। ठीक है, भाग्यांक मूलांक दोनों 5 है। हाँ जी सर, आपके लिए भी बता ही दिया मैंने। ठीक है, फील्ड अच्छा है और सेहत का ध्यान रखिए, मूलांक भाग्यांक दोनों साथ है तो। जी, डॉक्टर नेहा इलाहाबादी जी। डॉक्टर नेहा इलाहाबादी जी। शायद ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, करेंगे बात, कोई नहीं। अभी हम ये सीखते हैं कि ग्रिड कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रिड बनाना सीख लीजिए कि अपना वैदिक का ग्रिड कैसे बनाना है। तो डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं आप में से किसी की। चलिए, यही डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है, 4/5/1971। किसकी थी डेट ऑफ बर्थ? वी सिंह सर की। है वो यहाँ पे? तो किसी और की ले लेते हैं। मेरी ले लो। मैडम 10-10-72 ले लीजिए। भी ले लो। 10-10-72। नाम बताइए अपना। कृष्ण, KRISH। ठीक है, तो कुछ नहीं आता है। आपका देख लो। भाग्यांक क्या है? भाग्यांक 1 और 5 साल से कैसे काम कर रहा था। 1 और 3। 1 और 3। ठीक है, तो अभी आप लोग ग्रिड बनाना देखिए कि ग्रिड को कैसे बनाना है। तो सभी लोग अपने नोटपैड रेडी रखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, सबसे पहले ग्रिड बनाना सीखना है। तो 2 आपको इस तरह के ग्रिड बनाने हैं। एक ग्रिड तो स्टैंडर्ड ग्रिड है, वो नंबर देखने के लिए, और एक आपकी जन्म तिथि का ग्रिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्रिड बनाना है। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ, आप मेरे को फॉलो करते जाए। इसको हम सेफेरियल ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, लोशो ग्रिड अलग होता है, सेफेरियल ग्रिड अलग होता है। मैम टोटल कितने तरह का ग्रेड होता है? लोशो ग्रेड हो गया और ये मेन 2 ही होते हैं सर, मेन 2 ही होते हैं। ठीक है, पाइथागोरस तो काफी आउटडेटेड हो गया, उसको कोई फॉलो नहीं करता, उससे कोई प्रेडिक्शंस और वो सिर्फ टाइम पास के लिए है। ठीक मैडम है, एक और सुना था मैं, कैलेडियन न्यूमरोलॉजी, वो भी चैलेडिन वो लोशो ग्रिड ही है। अच्छा लोशो। चैलेडिन लोशो ग्रिड ही है। ठीक है, जी। हाँ, तो इसमें जो नंबर होते हैं 319, ठीक है, 675 एंड 284। ठीक है, आज आपको मैं प्रिडिक्शन करना सिखा दूंगी, कैसे करना है प्रिडिक्शन। ठीक है, जो लोग बिल्कुल नए हैं वो भी सीख जाएंगे। तो वैदिक ग्रिड इस तरह से सारे नंबरों की ये जगह होती है। जैसे अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर डालेंगे, तो 3 नंबर कहाँ डालेंगे? यहाँ पे, इस जगह पे। और जो नंबर मिसिंग है वो मिसिंग है। ठीक है, इसमें हम सारे नंबर फिलअप करते हैं, बट ये जो सेंचुरी नंबर होता है 19 नंबर है, इसको हम नहीं डालते। ठीक है, कुछ डायरेक्ट नंबर होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, वो सब हम मेन कोर्स में पढ़ते हैं। तो अभी तो सिर्फ आप इतना सीख लो कि 1 नंबर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 10 से 1 आया और फिर अक्टूबर से 1 आया, तो 2 बार 1 को हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद में 7 नंबर आ गया, 72 का 7, और इधर 2 का 2 इधर लिख दिया हमने। ठीक है, और
मूलांक भाग्यांक को अब डालेंगे, पर मूलांक भाग्यांक डालने से पहले एक कंडीशन है, 1 से लेके 9 नंबर अगर आपके मूलांक में आ रहा है, या फिर 10 तारीख का जन्म है, या फिर 20 तारीख का जन्म है, या फिर 30 तारीख का जन्म है, तो फिर हम मूलांक में बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 10 का 1 ले लिया, तो फिर वापिस से ये मूलांक का 1 नहीं डालेंगे, तो फिर भाग्यांक का जो 3 नंबर है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है मैडम, ये चीज क्लियर नहीं हुआ मैडम, 1 से 9, 10, 20, 30 दोबारा रिपीट नहीं करेंगे? मैं आपको बता देती हूँ। जैसे किसी का जन्म 1 से लेके 9 तारीख के बीच हुआ है, या फिर 10 को हुआ है, 20 को हुआ है, या 30 को हुआ है, ये सिंगल कैलेंडर डेट हम इनको बोलते हैं। मतलब टोटल करने पे वही डेट आ जाती है जो, ठीक है। तो उसको हम ग्रिड में 2-2 बार फिलअप नहीं करेंगे। जैसे 10, या तो 10 का 1 ले लो ये वाला, ठीक है भाई, या तो आप ये वाला 10 का 1 ले लो, या फिर ये मूलांक वाला 1 ले लो, एक ही बात है। अगर यहाँ पे 10 की जगह मान लीजिए किसी का 19 तारीख होता, और 19 तारीख का टोटल कितना आ गया, 1 आ गया। आले आले जस्ट देखिए प्लीज म्यूट रखिए, आप लोग इस तरह से डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में, है ना। तो किसी का 19 तारीख आता, तो 19 तारीख का टोटल करके मूलांक 1 आ गया। तो इसमें हम 1 नंबर का 2 बार फिलअप करते हैं। 19 में से 1 आ रहा है और मूलांक का भी 1 आ रहा है, तो 1 को 2 बार फिल कर दिया, और फिर 9 को भी फिल करेंगे, ठीक है। तो 19 में इस तरह से हम फिलअप करते हैं। पर यहाँ पे चूंकि सिंगल कैलेंडर डेट है, तो इसमें मूलांक में अलग से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पर भाग्यांक को हम हमेशा लिखेंगे, ठीक है। भाग्यांक का कोई रूल नहीं है इसमें, ठीक है। मैडम, इसमें और भी कोई नंबर को ग्रेड में डालेंगे या सिर्फ और कुछ नहीं डालेंगे? नहीं, बाकी जो डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर दिख रहे हैं वो सेंचुरी नंबर को छोड़ के, और मूलांक भाग्यांक, इसमें अभी एंजल आपने नंबर, कुआ नंबर नहीं डालते, जी, अभी आपने कुआ नंबर, अच्छा कुआ नंबर नहीं डालते, ठीक इसमें नहीं डालते, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ना। सारे नंबरों को जितनी बार आ रहे हैं उतनी बार डाल देते हैं। तो जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे अगर हम इसको रीड करना स्टार्ट करें चार्ट को, तो जो पहली रो है इसको हम क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल प्लेन, ठीक है, स्पिरिचुअल रो होती है। और जो दूसरी रो है इसको हम बिजनेस रो भी कहते हैं, और मेंटल प्लेन भी कहते हैं, मतलब दिमाग बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। और थर्ड रो है, इसको हम फिजिकल ग्रिड भी कहते हैं, ठीक है, या फिर विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग, ठीक है। तो अगर आपके पहली रो में से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे कृष्ण जी के 3 और 1 आ रहे हैं, मतलब पहली रो में ज्यादा नंबर है, तो इनकी लाइफ अच्छी है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ कंपैरेटिवली अच्छी है। हो सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हो, कंसल्टेंसी में हो, लाइजनिंग का काम हो इनका, है ना, कोई ज्ञान के उसके क्षेत्र में हो, सरकारी काम में भी कोई मान सम्मान वाला काम इनका दिखता है, ठीक है। सरकारी काम मेरे को ज्यादा दिखता है इनका, राइट। और मिडल रो में से 7 नंबर है, तो अच्छा दिमाग है, अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी है, रीजनिंग काफी अच्छी है, हर चीज को लॉजिक समझ के समझदारी से फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में से 2 नंबर है, तो एक एक्टिव तो है, ये फिजिकली भी काफी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब इनका ग्रिड में हम अगर, ये किसके डिस्टरबेंस आ रहा है, हाँ। तो इनके अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। जैसे 3 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। 1 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हो सकता है आगे चल के इनको थोड़ा घुटनों में दिक्कत हो, है ना, जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो, यूरिनरी कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, ये सब चीजें थोड़ी बहुत इनके दिखती हैं, ठीक है। और फॉरेन से भी कोई कनेक्शन हो सकता है, एमएनसी में भी जॉब करते हो ये, तो ये सब चीजें इनके ग्रिड में दिखती हैं, राइट, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी के, अगर मान लीजिए ये पूरी की पूरी रो आती है, 2, 4 एंड 8 तीनों के तीनों नंबर आ रहे हैं किसी के, तो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल उस व्यक्ति की लाइफ में हो सकता है जिसके पास 2, 8 और 4 तीनों नंबर आ रहे हैं,
कृष्ण जी क्या करते हैं आप बाय प्रोफेशन? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो किसी के पास 2, 4 एंड 8 तीनों नंबर है? एनीवन? तीनों नंबर किसी के पास नहीं है? 2, 4 एंड 8, ठीक है, ओके। या तीनों में से अगर 2 नंबर भी है ना तो भी लाइफ में काफी स्ट्रगल होगा, है ना। 2, 4 और 8 में से 3 में से 2 भी नंबर है तो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में हो सकता है। किसी के पास में 8 एंड 4 आ गया मान लो, तो मैरिड लाइफ में गारंटेड दिक्कत है ही है, ठीक है। 8 और 4 अगर दोनों नंबर किसी के आ रहे हैं मैरिड लाइफ में, हेल्थ में, ठीक है, प्रॉब्लम होगी ही होगी रिलेशनशिप के मामले में। और अगर तीनों नंबर हो तो मैडम तो ज्यादा प्रॉब्लम हो। तीनों नंबर हो तो ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक तो है। इसका मतलब कैरियर, हेल्थ और रिलेशनशिप तीनों में ही प्रॉब्लम हो सकती तीनों में पैसा फिर भी हो सकता है, ठीक है, पर रिलेशनशिप के मामले में तो गारंटेड, मतलब आप कह सकते हो आज की क्लास देख के भी किसी के 8, 4 आ रहा है ना डेट ऑफ बर्थ में, तो आप कह सकते हो रिलेशनशिप में इश्यू है। 2, 8, 4 तीनों आ रहे हैं तो भी आप कह सकते हो तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, आसानी से चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विपरीत परिस्थितियां, अब 2, 4, 8 क्या है? विपरीत परिस्थितियों में काम करके आपको राजयोग हासिल होगा। पहले तो मतलब वो होता है ना कि एकदम जैसे गन्ने का रस नहीं निकालते, है। देखा है कभी? बोले 2, देखा है। 4, 8 की लाइफ ऐसी होती है जैसे गन्ने का रस निकालते हैं, रस निकल जाता है इंसान का, फिर जाके उसको वो चीजें मिलती हैं, निचोड़ लेते हैं, मतलब ये कह सकते हैं। तो उनकी लाइफ में मतलब कि मतलब एनर्जी पूरे खत्म होने के बाद ही उन्हें कुछ मिलता है। हाँ, मतलब इंसान ऐसे लगता है कि इतना कर लिया अब जाके चीजें मिली हैं, तो कई बार क्या उसका रस भी खत्म हो जाता है। मतलब जो होता है ना कि हमें कोई यात्रा करके जाना है, यात्रा में इतनी तकलीफ हुई, इतनी थकान हुई कि वो यात्रा का आनंद ही नहीं ले पाए हम, ठीक है। तो वो इस तरह से 2, 4, 8 होते हैं। हाँ, तो जिनका भी जन्म 84 में हुआ है, 1984 में जिनका भी जन्म हुआ है, मैरिड लाइफ में 99% प्रॉब्लम, ठीक है, जिनका भी जन्म 84 में। या मैडम तीनों नंबर में कोई 2 नंबर आ जाए फिर भी प्रॉब्लम हो। हाँ, फिर भी होगी, कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत कम हो सकती है। मान लो सिर्फ 2, 8 आ गया तो 2, 8 में तो बहुत देखा है मैंने, मतलब मैरिड लाइफ में भी इशू होता है, स्पाउस के मामले में भी इशू होता है। मैंने तो बहुत सारे उदाहरण देखे हैं 2, 8 की फीमेल्स में, स्पाउस की डेथ तक भी हो गई है, काफी लोगों में मैंने देखा है। तो मैडम अगर 2, 8 और 4 में से सिर्फ 2 नंबर है और बाकी ऐसे 8, 4 नंबर नहीं है, तो उस केस में मान लो उसका घर का नंबर या फिर उसका ठीक मान है, लो घर का नंबर या फिर मान लो उसका नेम की जो टोटलिंग है वो 8 या 4 पे जाती है तो वहां से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती वो अलग बात है, पर हम उसको इससे वो नहीं कर सकते, है। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो तो बदलाव होता रहता है ना, तो थोड़े टाइम में प्रॉब्लम होगी, तो बदलाव के कारण है वो, है ना। ठीक है। अच्छा मैडम आपने बताया कि इसमें जो 3 प्लेन बने 319, 675 और 284, तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बने तो वर्टिकल प्लेन भी बनेंगे इसमें? हाँ, ये पूरा का पूरा चार्ट, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन, 50 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं इसी चार्ट में। नहीं 3 नंबर्स के भी प्लेन बनेंगे? हाँ, 3 नंबर के भी बनेंगे, ठीक है, तो जैसे 362 आ गया, 178 आ गया, है हाँ, ना। हाँ, और इधर 954 आ गया, तो ये भी प्लेन बनेंगे, तो ऐसे भी उनके भी कुछ मीनिंग्स होंगे? उनके भी हैं, डायगनली भी हैं, ठीक है। अच्छा डायगोनल भी। हाँ, जैसे आपके 2, 7 बन रहा है, हाँ राइट, जी। तो हाँ जी। आपके मैंने बताया ना जॉइंट में दिक्कत, घुटनों में दिक्कत, है ना। ये आंशिक कालसर्प दोष भी बोलते हैं, आंशिक रूप से, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे योग होते हैं जिनको हम ग्रिड में देखते हैं। तो जितने नंबर आ जाए इसका मतलब उनके बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जितने वो बनेंगे वो सारे ही एक तरह से योग है। हाँ, पर वो योग एक्टिव कब होते हैं, इसको हम इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं। अच्छा वो एक्टिव 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 हाँ, एक्टिव। क्योंकि ये तो पूरी लाइफ रहेंगे, कुछ जरूरी नहीं कि पूरी लाइफ ही आपका स्ट्रगल रहेगा। हाँ। तो मेन पीरियड कब आएगा स्ट्रगल का, मेन पीरियड अच्छा कब आएगा, क्योंकि जीवन एक जैसा नहीं रहता ना, ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन ही आपका ऐसा होगा। वो फेज आता है लाइफ में, वो फेज कितने टाइम के लिए आएगा, ये हम दशा, महादशा, अंतरदशा, इन सब चीजों को निकालते हैं, फिर उनके सीखते हैं योग, है ना।
तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये टाइम इतने साल का खराब है। ठीक है, जैसे शनि की दशा है, ये 8 साल के लिए, या तो 8 साल अच्छा होगा या वो 8 साल बुरा होगा। तो 8 साल किसके कैसे जाएंगे वो हम देखेंगे। किसी की सूर्य की दशा आई तो 1 साल के लिए आएगी, है ना, और उसके साथ में फिर प्रतंत्र दशा भी आती है, तो फिर उनके नंबर इसमें ऐड होते जाते हैं और उनको हम आगे रीड करते जाते हैं। तो जैसे मान लो अगर किसी केतु की दशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, उसका केतु का मतलब 7 नंबर हो गया, तो उसकी ग्रेड में 7 और ऐड कर देंगे। ये आपकी वैदिक की दशा की बात कर रही हूँ, ज्योतिष की दशा नहीं। अच्छा, वो नहीं। वैदिक की दशा ज्योतिष की दशा से अलग होती है। हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी का तरीका अलग है निकालने का, ज्योतिष अच्छा, वाली उनकी दशा केतु की नहीं। अच्छा, दशा ही निकालने का तरीका ही अलग है। हाँ, ये दशाएं बिल्कुल अलग है ना। अच्छा मैडम, आपने इसमें एक बताया कि आपने एक वर्ड और यूज किया एमएनसी, वो कौन से कॉम्बिनेशन से आता है? 1 and 7। 1 and 7। हाँ, अच्छा, ठीक है, 1 तो and 7 मैक्सिमम आपको। उनको मैक्सिमम हाँ, जैसे जिनका मैक्सिमम 1 and 7 होगा वो मैक्सिमम एमएनसी में जॉब करते हुए होंगे। एमएनसी में या सरकारी नौकरी में या फॉरेन से कोई ना कोई उनका लाभ उनको दिखता है। अच्छा, फॉरेन कनेक्शन। हाँ, जैसे आपके 1 and 7 है तो आपको फॉरेन से, एमएनसी से सरकारी लाभ मिलेगा, और ये 3 और 1 है तो अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको अच्छी मिलेगी। अब इसमें आपको मैं दशा का एक उदाहरण दे देती हूँ जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए आपकी इधर राहु की दशा आ गई, ये राहु की दशा आ गई, यहाँ पे हमने 4 नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, इधर आपकी राहु की मान लो महादशा आ गई, शनि की अंतरदशा आ गई, तो आपका हो गया 284। तो ये इतना टाइम आपका बड़ा तकलीफ वाला जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका भी होगा इस तरह का, तो ये टाइम में 284 पूरा हो गया। तो राहु की महादशा मतलब कि वो जैसे मैंने दूसरा कोर्स किया था ये वाला जो पर्सनल ईयर होगा, जैसे नहीं नहीं नहीं, 20। वो नहीं, वो अलग है, ये वैदिक वाला अलग है। ठीक है, वैदिक का अलग है। तो ये 284 आ गया, तो इस टाइम पे आपको बहुत ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और मान लो ये शनि का निकल गया, आपका सिर्फ ये बचा, फिर इसकी भी निकल गई, फिर वापस से आपका टाइम जो है वो थोड़ा ठीक हो गया। इधर मान लो आपकी मंगल की दशा आ गई, इधर 9 नंबर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये 9 नंबर आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है ये भी हम देखते हैं आपके मूलांक भाग्यांक के हिसाब से। अगर आपके मान लो एंटी कॉम्बिनेशन आ गए तो मंगल आपको तकलीफ दे सकता है, पर आपका अच्छा है तो आपका 319 पूरा स्पिरिचुअल प्लेन बन गया। आप हो सकता है कि प्रोफेशन में तरक्की करें, आप बहुत उस वक्त पैशनेट हो सकते हैं। जो 9 नंबर आपका 9 साल के लिए आ गया। ठीक है, तो 9 साल तक आप में बहुत ऊर्जा रहेगी, एनर्जी रहेगी, आप पे एक जुनून रहेगा, पैशन रहेगा, कुछ करने का एक रहेगा, तो उस समय में आप काफी अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे के सारे जो प्रेडिक्शन है देखते हैं। फिर किसी का जेल होना है, जेल के योग हम देखते हैं। ठीक है, कल भी हम पढ़ेंगे, कल मैं आपको ये सारी चीजें और बताऊंगी कि तो मैडम अभी वैसे जस्ट एक एडिशनल चीज पूछ रहा हूँ, अभी इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है क्या वो है, मतलब क्या महादशा चल रही होगी? वो तो देखनी पड़ेगी, सब निकालनी पड़ेगी, कल हम करेंगे इसको। कल हम कुछ और भी आगे चीजें करेंगे, तो कल भी आप लोग करना ज्वाइन, अभी थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना। आप लोग अपने वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे लगता है कि आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो वीडियो ऑफ करके पढ़ना। हाँ कैसे अफोर्ड कर सकते हो? ओके, ठीक है। पर मैडम जितना डिटेल आपने बताया, ऐसा तो किसी लोशो ग्रिड में इतना डिटेल तो आता नहीं, उसमें तो सिर्फ प्लेन्स की बात करते हैं कि 3 और 3 6 और 2 डायगोनल प्लेन, 8 प्लेन्स हो गए। सर लोशो ग्रिड पर हर कोई पढ़ाता नहीं है, पे बेसिक चीजें ही पढ़ती है। मेरा अगर आपने कभी लोशो ग्रिड पढ़ लिया ना 2 से 2.5, और मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे कौन दिख रहा है, धीरज जी, धीरज जी दिख रहे हैं, इनसे पूछिए कि लोशो ग्रिड कितना लगता है मेरा। ठीक है, तो हाँ धीरज जी शेयर कीजिए अपना। कोई कंपैरिजन नहीं है मैम, बिल्कुल। मैं तो बोल नहीं पाया था, बीच में लेट आया था, बट कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरीके से आपने पढ़ाया है, हम मतलब 4 बार भी सेम क्लास अटेंड कर सकते हैं, मतलब इतना डीपली और इतने अच्छे से पूरे एग्जाम, नो डाउट। तो लोशो ग्रिड में भी बहुत कुछ है, पर वैदिक पूरा का पूरा प्रेडिक्टिव है। ठीक है वैदिक पूरा का पूरा प्रेडिक्टिव है। लोशो आपका एक बेस बहुत अच्छा बना देता है न्यूमरोलॉजी का। अगर आपने लोशो ग्रिड कर लिया तो आपका एक बेस हर चीज का मजबूत हो जाएगा। बिजनेस न्यूमरोलॉजी करनी है, बच्चों के लिए, करियर के लिए, हर चीज के लिए, मतलब वो एक ऑलराउंडर न्यूमरोलॉजी है।
तो दोनों को मैंने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि कुछ भी क्रॉस नहीं है कि ये कर लिया तो ये कैसे करे, दोनों का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, और मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसी विद्या है हर किसी को आनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ में कुछ भी समय खराब आया ना, बौखला जाते हैं। कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग तलाक ले लेते हैं अपने स्पाउस से। समय खराब आया, आपको उस समय को देखना है कि अभी मेरा ये समय चल रहा है और इतने टाइम के लिए चल रहा है, इतने टाइम में शांति से बैठ जाऊं तो वापस से ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कृष्णा जी के उस पे चार्ट के देख के लगा के बताया कि 8 नंबर आया, 4 नंबर आया, तो वो प्रॉब्लम आ गई, वो हट गया तो ठीक हो गया। तो यही चीजें तो आपको समझनी है भाई। दशाएं क्या बता रही हैं कि समय परिवर्तनशील है, ये बदलेगा, तो उतने समय के लिए शांति से बैठ जाओ, उतने समय इसकी थोड़ी रेमेडी कर लो उस दशा की, ठीक है। वो सब भी हम इसमें पूरा का पूरा पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक बार थोड़ा कोर्स का भी बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी कोर्स है ये, मेरे को लगता है कि करना ही चाहिए। और वैदिक में तो मैंने बहुत कुछ डाला है, ऐसी ऐसी चीजें डाली हैं कि जो आपको कहीं पढ़ने को ही नहीं मिलेंगी, जो कोई कराता ही नहीं, ठीक है। तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद में ये कोर्स बनाया हुआ है और बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं इस कोर्स को, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा इसको देख पाएंगे। तो ये हमारा कोर्स अभी 10 तारीख से ही शुरू हो रहा है। तो अगर आप वास्तव में न्यूमरोलॉजी अच्छे से करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैं समझती हूँ कि जरूर करना चाहिए आपको। कल हम पूरा दशा का एनालिसिस करेंगे, है ना। तो आप कल भी अटेंड कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, एटलीस्ट कुछ तो आप सीखेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें पूरा कोर्स कंटेंट नहीं है, फिर भी जितना हो सका मैंने डाला है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है ना कि सारा डालना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पर मोटा मोटा डाल दिए ताकि आप समझ पाएंगे। तो ग्रिड को डिजाइन करना, उसको फिल करना, अलग अलग रोज के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। नंबरों को 1 से लेकर 9 तक ये बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस, नेगेटिव, पॉजिटिव, शेप, ये वो, है ना, जीरो की इंपॉर्टेंस, ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन, फ्रेंडली और एनिमी नंबर, जैसे 1 का दुश्मन कौन है, 8 है। तो इस तरह से सारे हम इसमें सीखते हैं, अलग अलग कंजक्शन टाइप, क्योंकि इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी में मेन इनके कंजक्शन है, ठीक है। आपके शेप क्या है, कंजक्शन, माइनस सन, पॉजिटिव सन, ट्राइन कनेक्शन, अंक विरोधी, युक्ति, इनकी दृष्टियां जैसे ज्योतिष में होती है, इसमें भी दृष्टियां होती हैं, एंगुलर टाइप, कालसर्प दोष, कालसर्प योग, राजयोग, मल्टीपल राजयोग, पितृ दोष, ठीक है। और आपके मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन, आपके इनके नंबरों के इम्पैक्ट, उनका प्रेडिक्शन, पर्सनालिटी नंबर, मास्टर नंबर, रिपीटेटिव नंबर, मल्टीपल नंबर, ये पूरे कोर्स की जान है, ठीक है। इसका मैं आपको एक केस स्टडी थोड़ा सा बता देती हूँ अभी, है ना। मल्टीपल नंबर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, लोशो ग्रिड से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, और इसका रीडिंग का तरीका भी बिल्कुल अलग है। इसको हम केस स्टडी से पढ़ते हैं और कैसे ओवरकम करना है इसकी रेमेडीज के साथ में, ठीक है। आपके 12 जॉडिक साइन, आपके मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन, जैसे किसी का, अब मैं इसका आपको उदाहरण देती हूँ, किसी का मान लीजिए मूलांक 1 है या फिर मूलांक 2 है मान लीजिए, ठीक है, और आपका जो राशि है वो मेष है, आपका जॉडिक साइन मेष है, ठीक है। तो आपका नेचर परिवर्तित हो जाएगा। 2 नंबर क्या है, सॉफ्ट स्पोकन है, इमोशनल है, शांत रहने वाला है, पर राशि क्या आ गई, मेष आ गई, तो उस हिसाब से आपके नंबर का प्रेडिक्शन बदल जाएगा। तो ये हम सारे के सारे 1 से लेके 9 नंबर के मूलांक और 12 की 12 राशियां, 12 into 9, ये सारे कॉम्बिनेशन हम इसमें पढ़ते हैं, और ये इस कोर्स की जान है, ये कोई नहीं पढ़ाता, ये पढ़ाएगा ही नहीं कोई, ठीक है। मैडम सर, राशि का मतलब क्या हुआ कि वो लगन से हुआ या फिर वो मैं दोनों बताती हूँ, आपका डेट के हिसाब से भी और लगन के हिसाब से भी, कि सूर्य किस राशि में है, चंद्रमा किस राशि में है, और आपकी डेट के हिसाब से क्या राशियां हैं, उनके कॉन्सेप्ट, ये सब हम समझते हैं। 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्र, नक्षत्र के हिसाब से आपके साउंड्स, आपका नाम, आपके कौन से नक्षत्र का कौन सा पद है, उसका क्या, ये सारी चीज हम इसमें पढ़ते हैं। 12 हाउसेस, अब इसमें आपका एक प्लैनेट हम निकालते हैं, आपके लिए कौन सा प्लैनेट आपको जीवन में तकलीफ दे रहा है, ठीक है। एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड कॉन्सेप्ट इसमें अलग है, जो ज्योतिष में आप पढ़ते हो ना ऊंच नीच के ग्रह, इसमें थोड़ा अलग है, उसी कोई बेस लेके बनाया हुआ है।
कंजक्शन टाइप एस्पेक्ट्स, है ना। तो ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। और अलग अलग ड्राइवर नंबर और अलग अलग राशियां, जॉडिक साइन, उनका क्या लाइफ में इम्पैक्ट है, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर, एनिमी नंबर, मैरिज की कंपैटिबिलिटी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपको बीमारियों के बारे में आप चार्ट देख के बता दोगे कि इसको हार्ट की दिक्कत हो सकती है। अब जैसे कृष्ण जी, आपको शुगर की दिक्कत हो सकती है या हो चुकी होगी? हाँ मैडम मुझे थोड़ा हार्ट का रहता है, हार्ट और हार्ट बीट का। हाँ, तो ये शुगर, हार्ट बीट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये सब चीजें आपके संभावनाएं दिखती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो क्रॉनिक डिजीज, सुसाइड का, शुगर, कैंसर, ट्यूमर, हार्ट ब्लॉकेज, लंग्स, अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें कल मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैडम 2 बार बनाया इसके लिए वो इंडिकेट कर रहा है कि ये कल बताऊंगी आपको मैं पूरा केस स्टडी के साथ। नेम न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, कंपाउंड नंबर, नाम को कैसे एक्टिवेट करना है, पूरे दशा सिस्टम, ये बहुत डीप में हम लोग पढ़ते हैं, ये सबसे मेन है। ठीक है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना इसका, तो आप प्रेडिक्शन सीख जाओगे। ठीक है, महादशा अंतरदशा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, निकालना तो आप सीख सकते हो आराम से। निकालना तो मैं मैनुअली भी बताती हूँ और सॉफ्टवेयर भी देती हूँ, ताकि आपको बार बार निकालने में समस्या नहीं हो। ठीक है, पर उसका जो प्रेडिक्शन है वो मेन है, वो हम इसमें सीखते हैं। मैरिज कंपैटिबिलिटी, है ना, डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन, लव मैरिज के, करियर के, ठीक है, शादी की डेट निकालनी, आपके पास आएंगे लोग, मेरी शादी कब होगी, तो वो एक बड़ा प्रश्न हो जाता है, तो आप इसमें सीख सकते हो। ठीक है, अलग अलग इवेंट्स का प्रेडिक्शन करना, जैसे मैरिज का हो गया, मेरी प्रॉपर्टी कब बनेगी, मैं कब ट्रैवल कर सकता हूँ, मेरी नौकरी में चेंज, है ना, स्पेकुलेशन, अफेयर के बारे में, लव अरेंज मैरिज, डाइवोर्स के, राज्यों के, फॉरेन सेटलमेंट होगा नहीं होगा, सुटेबल कंट्री, सिटी, ये सारी चीजें आप इसमें, सारे इवेंट्स आप इसमें सीखते हो। और मिसफॉर्चून के योग, सरकारी नौकरी, डिप्रेशन, सुसाइड, नया घर कब बनेगा, रिनोवेशन कब होगा, लोन चल रहा है तो मैं कब रीपे कर पाऊंगा, है ना, मेरे पास पैसा कब आएगा, मैं व्हीकल कब खरीदूंगा, एजुकेशन के प्रश्न। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप इसमें आराम से प्रिडिक्शन कर सकते हो। महा रेमेडीज, नेम करेक्शन, लकी नेम, नाम के थ्रू रेमेडी, नेम एक्टिवेशन, रुद्राक्ष का इसमें पूरा है। ठीक है, 1 से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए कौन से अच्छे हैं, रुद्राक्ष को बीमारियों में कैसे यूज कर सकते हो, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ये भी हम इसमें सीखते हैं। ठीक है, बाकी और बहुत सारे हैक, आपकी डाइट, आपकी चीजें, ये सब चीजें भी हम इस कोर्स में सीखते हैं। ठीक है। मैडम एक क्वेश्चन है। मैम एक पूछना मैडम था, ये आप जब 12 लोशो राशि ग्रिड और 12 भाव बता रहे हैं, तो अपने पास तो 9 हाउसेज ही हैं यहाँ तो ग्रिड में तो। ग्रिड में 9 हाउसेज है, कुंडली के 12 हाउस को हम लेके इसमें कनेक्ट करते हैं। ओके, मैं कह रही हूँ ना, वैदिक ज्योतिष ही इसका बेस है। वैदिक ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, आपका एक तरह से बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी साथ में हो जाएगा, है ना। बेसिक एस्ट्रोलॉजी जिनको नहीं भी आता है उनका भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा, वो एक कॉम्प्लीमेंट है आपका। और जो लोग एस्ट्रोलॉजर है उनके लिए तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज्योतिष आता है उनको, और उनको एकदम से चीजें पकड़ में आ गई तो वो मिला के कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छे प्रोडिक्शन कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो सर्किल में, वो कहते हैं कि कई चीजें ज्योतिष से पकड़ में ही नहीं आई, जो वैदिक से पकड़ में आ गई। तो पहले तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं था, वो कहते कि अरे न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, ऐसे ही है। बट जब उन्होंने सीखा तो बोले ये तो बड़ा मजेदार है, मतलब हमने तो सोचा भी नहीं था कि ज्योतिष से, मतलब चीजें जो नहीं समझ में आ रही यहाँ पे कितना क्विकली हम उसको सीख के कर सकते हैं। तो आजकल तो एस्ट्रोलॉजर बहुत इंटरेस्ट लेने लग गए। पहले के लोग न्यूमरोलॉजी को बड़े हल्के में लेते थे, कहते हैं अरे कुछ नहीं है, ये मूलांक भाग्यांक निकाल लो, ये कर लो, ये तो आता ही है। पर जब आप गहराई में उतरोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये गहरा सागर है। और इस बार तो मैं सच बताऊं ना, मैंने फीस आधी रखी है, और जितना बड़ा कोर्स है, जितने प्रेडिक्शंस इसमें हैं, बिल्कुल हाफ फीस है। इस बार पता नहीं क्या हुआ, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि फीस मेरे को रखनी थी, पर मैं पता नहीं क्यों उस दिन कम ही कर दी। मैंने कहा नहीं ठीक है, इस बार इतना चलने देते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी हैं, तो वो सारे लोग कर रहे हैं, तो मेरे को था कि चलो कोई बात नहीं, सबको एक फायदा मिल जाए। तो आप लोगों के लिए बहुत ही कम फीस में मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है। और अगली बार शायद मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि इस बार तो हो गया, है ना, क्योंकि मेहनत बहुत होती है मेरी, है ना। मेरी इतनी मेहनत होती है कि बहुत समय देती हूँ एक तो क्लास में, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं।
है ना, बहुत समय देती हूँ, हर चीज होती है, तो फिर लगता है कि चलो कोई बात नहीं। तो इस बार आपको मौका मिला है तो मेरे को लगता है कि कर ही लेना चाहिए। अगली बार हो सकता है बेनिफिट वो मिले नहीं मिले। ठीक है, इसके तो लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है हमें। हाँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा मेरे को। ठीक है, आपको मैं एक बार बता भी देती हूँ इसका फीस। वैसे तो आपको पता ही होगा, है ना? नहीं, फीस नहीं पता? अच्छा, नहीं जी। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ जो लोग पहले नहीं थे। मेरा जो पेमेंट का नंबर है वो ये है 9610363666। ठीक है, इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं और ये बैंक डिटेल है। आप मेरा नंबर भी नोट डाउन कर लो, अगर कोई मेरे ग्रुप में नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और आप ग्रुप में बने रहो, बहुत सारे वेबिनार्स होते रहते हैं, आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, अगर आप किसी पेड कोर्स में भी नहीं हो तो भी जुड़े रहिए। तो ये मेरा नंबर है 9610363666, पेमेंट का भी ये नंबर है। तो देखो, इसके साथ में जो बोनस है, एक तो 2 से 3 आपको फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं। और अभी जैसे मैंने ऑफर दिया था उस दिन कि जो भी उस दिन एनरोल करता है उसको पर्सनल कंसल्टेशन मिलता है, जिसकी कॉस्ट 5100 है, तो मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि वो 15 लोगों के लिए ऑफर था जो कि अवेल कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ई बुक मिलती है ड्राइव में, जो आप पूरा कोर्स पढ़ते हो, वो भी सारा इसमें मटेरियल रहता है। रुद्राक्ष और रतन की अलग वर्कशॉप रहती है। तो ये सारे आपको बोनसेस मिलते हैं। पूरा का पूरा आपको दशा निकालने का पूरा सॉफ्टवेयर मिलता है। ठीक है, इसकी जो फीस है 19999 है, पर इसको मैंने ऑफर प्राइस में बहुत कम रेट में निकाला था। ठीक है, अगर आप इसको एनरोल करते हो तो आपको फीस जो है वो 12345 ही है, पर मैंने वेबिनार का डिस्काउंट देके आप लोगों के लिए 10999 किया था। ठीक है, तो इसमें मैंने कंसल्टेशन दिया था पर वो ऑफर बंद हो चुका है, तो अभी उसके बाद में जिन्होंने भी एनरोलमेंट लिया उनको नहीं मिला। पर आप लोग जो वेबिनार में आए हो, तो जो लोग आज में और कल में एनरोल करते हैं तो उनको मैं 2 दिन के ऑफर में फ्री कंसल्टेशन दे दूंगी। कुछ लोग रह गए थे। ठीक है, तो ये कंसल्टेशन आपको जूम के माध्यम से मिलेगा, 1 to 1, कोई ग्रुप में नहीं, कोई क्लास में नहीं, 1 to 1 कंसल्टेशन होगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही रखा है क्योंकि मैं माथाफोड़ी में नहीं पढ़ती, क्योंकि इतना कंसल्टेशन में। पर मेरा उस दिन मन आ गया, मैंने कहा चलो एक एक से मैं बात करूंगी पर्सनली। ठीक है, तो आप आज और कल में जो एनरोलमेंट करते हैं, मैंने बीच में अभी बंद कर दिया था, बीच में ऑफर नहीं था ये। तो आज और कल आप जो भी करते हैं एनरोलमेंट टेस्ट है तो आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगा। ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद मिलेगा, उसका भी कुछ कारण है। कई लोग फीस दे के मैडम मेरा अभी कंसल्टेशन कर दो। तो अभी कंसल्टेशन करने का पर्पस ये नहीं, ये है कि आप जब पढ़ लेते हो, सीख जाते हो ना, तो आप समझ पाओगे मेरी चीजों को। अभी आपको कुछ पता नहीं है, मैं कहूंगी ये दशा चल रही है, आपको मैडम दशा कैसे निकालूं, तो भाई आपके एक प्रश्न की जगह 10 प्रश्न आएंगे। तो कोर्स खत्म होने के बाद दूंगी मैं कंसल्टेशन। ठीक है, तो इतना आपको वेट करना पड़ेगा। कई सोचो कि अब तो कंसल्टेशन तो आज मैं ले ही लूंगा, तो ये मत सोचना, क्योंकि उसका कारण होता है। मैं कोई भी चीज करती हूँ ना, उस चीज के पीछे कारण है, और उसका फायदा आप ही को ही मिलेगा, मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तो आज भी दे दूंगी, मुझे क्या जा रहा है। पर आप बाद में लोगे तो चीजों को रिलेट कर पाओगे। एक आप मेच्योर इंसान को मैं कंसल्टेशन दूंगी। अभी आप जो हो, और कोर्स खत्म होने के बाद आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। ठीक है, आप खुद एक मेच्योर पर्सन होंगे, तो तब आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा चीजों को समझना। ठीक है, अभी आपका माइंडसेट अलग लेवल का है, उसके कोर्स करने के बाद अलग लेवल होगा। तो मैं वो माइंडसेट क्रिएट करके आपको कंसल्टेशन देना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं आप मेरे को पर्सनली पिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो। और जिनको एक साथ प्रॉब्लम है पैसे देने में, वो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। और एक चीज और, कोर्स करने के बाद में अगर आपको लगे कि मैं ठगा गया, मैडम ने लूट लिया, नाजायज फीस ले ली, तो आप पूरा पैसा अपना वापस ले सकते हो। ये मैं पब्लिक वेबिनार में खुलेआम बोल रही हूँ। ठीक है, तो किसी को लगता है कि हम ठगे गए तो ले सकते हो, पर ऐसा नहीं कि मूड चेंज हो गया फिर लेना है, फिर नहीं, नो रिफंड। ठीक है, एक बार फीस दे दी तो कोई रिफंड नहीं। पर पूरा कोर्स पढ़ लिया, पूरा कोर्स खत्म हो गया, फिर आपको ऐसी फील आई, देन यू कैन टेक योर रिफंड। पर ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पे तो ट्रस्ट है ही। मुझे पता है कि ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैडम आपने ठग दिया, है ना, आपने अच्छे से पढ़ाया नहीं, समझ नहीं आया, राइट। ठीक है,
तो अब बताइए किसी का कुछ प्रश्न है तो। हाँ जी निर्मला जी। हाँ निर्मला जी बोलिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए निर्मला जी आप। हाँ जी बोलिए मैम। मैम आपका आवाज नहीं आ रही है, कुछ इशू हो रहा है, आप प्लीज अपना चेक कीजिए नेटवर्क, आपकी कुछ समस्या है। ठीक है। हाँ जी गौरव जैन जी, आप प्लीज कैमरा ऑन करके बात कीजिए। आप अपना नाम भी डबल ओ किया हुआ है, ठीक? हेलो। हाँ जी, आपने अपना नाम में भी डबल ओ लिखा है, ये भी नेम करेक्शन किया हुआ है क्या? हाँ मैं सब क्लास में बताऊंगी आपको मैं, ठीक है। हाँ गौरव जैन जी। गौरव जैन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए गौरव जी। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम मेरा 31 जुलाई 1977 है हम्म और मूलांक भी 4 और वैसे भी 8 आ रहा है। हम्म 31 जुलाई 1977। जी सर। अब थोड़ा सा मैडम कंट्रोवर्सी हो गई, आपने कहा कि बड़ा वो रहता है, मतलब स्ट्रगल रहता है और मैरिड लाइफ। मैडम भगवान की कृपा से दोनों ही बड़ी कृपा है। तो टेंशन क्यों ले रहे हो फिर? मैडम आपकी सुन के टेंशन ले रहे हैं। नहीं मेरी सुन के टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ईश्वर ने समस्या दी है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, समस्या से पहले समाधान आता है फिर समस्या आती है, ठीक है। जी और जी कुछ जी। लोगों का समाधान ईश्वर कर कर भेजता अच्छा अच्छा। है ना। कुछ लोगों के उपाय खुद हो जाते हैं, और कुछ लोगों के कर्म इतने अच्छे होते हैं ना कि उसको तकलीफ नहीं मिलती। अच्छा अच्छा। हाँ तो तो आप ये मैडम कुछ मानिए इसमें, कि कर्म आपके अच्छे हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। मैम इसमें मेरी एक्चुअल तो 77 है, पिताजी ने ऑफिशियली 78 करवा रखी है, एक साल कम। तो इसका भी कुछ फर्क पड़ जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल का ही है। इसका फर्क नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, एक्चुअल का ही बस है। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, थोड़ा अच्छा वेट कम कीजिए, शुगर बीपी हार्ट का ध्यान रखिए, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है। मैडम, वेट तो बहुत हो रहा है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। मैं कह रही हूँ कुछ चीजों में अगर मैरिटल लाइफ अच्छी होती है, सब अच्छी होते हैं, तो किसी और सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में थोड़ा सा समस्या अच्छा अच्छा। उत्पन्न हो सकती है, तो इसका आप अपना चेक जरूर कराते रहें। बीपी शुगर, अभी जैसे एक सर ने बताया हार्ट बीट का, है ना, तो हाँ जी हाँ जी। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का समस्या होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, ठीक है, तो ये अच्छा, ध्यान रखिए आप। हाँ ठीक है मैडम, थैंक यू। हाँ। तो आ, हाँ जी कृष्ण जी। हाँ मैडम, एक चीज है कि वैदिक के हिसाब से जो आपने बताया, और जो लोशो ग्रिड के हिसाब से जब मैंने कोर्स किया था, तो उसमें तो मेरा एक भी प्लेन नहीं बनता था। तो मतलब कि इससे आपने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, मतलब कि वहाँ उसके उसके हिसाब से तो कुछ जनरेट ही नहीं हुआ था, मतलब कि एक भी प्लेन नहीं बन रहा, तो मतलब कि थे ना, मिनिमम एक प्लेन बने, दो बने, तीन बने, चार बने, पांच प्लेन, मतलब उसमें प्लेन का सिस्टम था। लेकिन मतलब कोई ना कोई योग के हिसाब से थे, राजयोग और या महायोग जो भी था। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक भी वो प्लेन नहीं बन रहा था। लेकिन आपने काफी कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताई, तो मतलब कि आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि जो है वो कैसे। सर वैदिक जो है ना, ये बहुत अलग तरीके से काम करती है। दोषो ग्रिड में आपके नंबर मिसिंग है तो टेंशन हो जाती है, ठीक है, कि मेरा ये नंबर मिसिंग है, मेरा वो नंबर मिसिंग है, बट वैदिक में जितने नंबर मिसिंग है उतना अच्छा है। रीजन बीइंग, क्योंकि इसमें हम दशा महादशा को ऐड करते हैं, तो जब जब भी उस नंबर की दशा आएगी तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा। निर्मला जी प्लीज आप म्यूट ही रखिए ना, आपका पर डिस्टरबेंस मैडम, बार बार। हाँ राइट, पर मैडम रिजल्ट तो सेम ही रहेगा ना, चाहे लोशो ग्रिड हो या कैलेडियन हो या जो भी हो, मतलब कि। नहीं रिजल्ट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि लोशो ग्रिड से हम कुछ और स्टडी कर रहे हैं, इससे इवेंट निकाल रहे हैं, सीधी सी बात है। इसमें हम ये तो पता लगा ही नहीं रहे ना कि आपका नेचर क्या है, वो क्या है। भाई लोशो ग्रिड पूरा का पूरा आपका करेक्टर एनालिसिस है, आपका पर्सनालिटी का एनालिसिस है।
उसमें हम 2 चार्ट बनाते ही नहीं, उसमें एक ही चार्ट बनता है। वैदिक में 2 चार्ट बनते हैं, ठीक है। अभी आपका जो एक नेटल चार्ट बनाया, एक दशा का चार्ट अलग बनेगा, 2 चार्ट बनेंगे। लोशो में एक ही चार्ट चलता है, आपका नेटल चार्ट बनता है, क्योंकि वैदिक पूरा का पूरा समय पे चलता है। अभी आपका समय अलग है, कल अलग होगा, परसों अलग होगा, रोज एक जैसा नहीं रहेगा, लाइफ चेंज होती रहती है। लोशो ग्रिड में तो एक ही चार्ट लेके चलते हैं हम, उसमें से पर्सनल ईयर है, उसके अलावा कोई उसमें नहीं है पता लगाने का, ठीक है। इसमें हम दशा है, महादशा, अंतरदशा, पर्सनल ईयर, प्रत्यंतर दशा, बहुत सारी चीजें हैं, उनके योग है, कॉम्बिनेशन है। ये तो बहुत डीप कोर्स है सर, वैदिक तो बहुत डीप कोर्स है, ठीक है। इसकी अलग महत्वता है। लोशो ग्रिड मेरे हार्ट के बहुत करीब है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि लोशो ग्रिड ऐसा है वैसा है। वो मैंने लोशो से ही अपना सब स्टार्ट किया और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और मैं बहुत क्योंकि मन से पढ़ाती हूँ उसको। क्योंकि मैडम मैंने मतलब कि कुछ लोगों का लोसो ग्रेड बनाया था, जैसे जिनका जन्म जो है 1940s में हुआ या 1950s में हुआ या 1960s में हुआ, तो उस केस में तो उनके मैक्सिमम नंबर जो है वो प्रेजेंट हैं, तो उस केस में तो उनके मैक्सिमम प्लेन बन जाते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है मतलब 1965 है और उसमें 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, या 1945 है, तो उस केस में क्या है कि मैक्सिमम नंबर बन गए और मैक्सिमम प्लेन बन गए। मैक्सिमम राजयोग बनने चाहिए, जैसे 4 5 6 या 2 5 8। तो लेकिन उनकी लाइफ में मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि मतलब कि उन्होंने ऐसा कुछ प्रोग्रेस की हो। हाँ, मैं कह रही हूँ, तो वैदिक में आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि भाई क्या चीज है। जो पिक्चर आपको नहीं दिख पा रही ना अभी तक, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी क्लियर पिक्चर दिखेगी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत डीप है, मतलब ये मान के चलो कि उससे काफी ज्यादा आगे की चीजें हैं इसमें। और मेरा आप लोशो भी करके देखना, आप मेरा लोशो करोगे तो आपके लोशो के प्रति जो विचार है वो पूरे के पूरे बदल जाएंगे। कभी मौका मिले तो जरूर करिएगा, ठीक है। मेरा लोशो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। हाँ जी, तो अभी मैं 1 2 चीजें आपको बताती हूँ और, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोग लास्ट क्लास में नहीं थे। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखिए, ठीक है। अब जैसे मल्टीपल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें करिश्मा कपूर के मल्टीपल 7 आ रहा है, ठीक है। 3 टाइम 7 आ रहा है, तो 3 टाइम 7 आपको बहुत जगह हिट करता है। कहाँ कहाँ हिट कर सकता है? एक तो हेल्थ के मामले में डेफिनेटली, रिलेशनशिप के मामले में, फाइनेंस के मामले में। इनको रिलेशनशिप के मामले में धोखा मिला, ठीक है, इनका डाइवोर्स हुआ। 777 हेल्थ इश्यूज को भी बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं, तो इन्होंने अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लोग बहुत ज्यादा केयर करते हैं, ठीक है। बट फिर भी ये कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे दिव्य भारती का देखो 7722, तो 7722, तो जब इनकी डेथ हुई तो इनका पर्सनल ईयर 4 था उस समय पे, ठीक है। तो 7722 क्या करता है, मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान कर देता है। तो जब जब ये नंबर ट्रिगर होंगे तब तब इनको मानसिक परेशानी होगी। तो मानसिक परेशानी की वजह से इन्होंने सुसाइड किया, ठीक है। तो नंबर जैसे ही ट्रिगर हुए तो इनको बहुत समस्या हुई। तो मल्टीपल नंबर अपने आप में बहुत डेंजरस भी होते हैं, पर वो डिपेंड करता है किसके लिए कौन सा नंबर अच्छा है, किसके लिए कौन सा नहीं है। ऐसा नहीं कि 77 या 22 सबके लिए बुरा है, इसको भी हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। अभी देखो इरफान खान 7 और 4 का कॉम्बिनेशन, एक तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत वो है, ठीक है। 7 और 4 भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद में इनका 77 आ गया, ठीक है। तो इनको कैंसर भी हुआ, राइट। पर इनका ये कॉम्बिनेशन और ये बहुत सारी चीजें और भी मैटर करती हैं। कॉम्बिनेशन भी इनका ये था, ऊपर से मल्टीपल 7 भी आ गया। तो कभी भी एक चीज कारण नहीं बनती, उसके साथ कुछ ना कुछ योग और बनना चाहिए। एक चीज जैसे ज्योतिष में भी होता है ना, एक ग्रह कुछ नहीं कर सकता, जब 2 3 ग्रह उस चीज को बोल रहे होते हैं ना, तब जाके वो चीजें फलित होती है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी है, ट्रिगर होनी चाहिए वो चीजें। फिरोज खान का देखो मल्टीपल 2 ऊपर से 7 और 2 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनको भी कैंसर था, राइट। मैंने लास्ट क्लास में बहुत कुछ बताया है, आपने अटेंड नहीं किया, ठीक है। उसको मैं भेजूंगी, आप लोग पढ़ना, पूरे रिकॉर्डिंग देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ ये जरूर मैम, मल्टीपल शेयर 7 कीजिएगा। अगर देखो राखी सावंत, हाँ मैं शेयर इसमें एक करूंगी। पूछना था मैम, आप जो दिव्या भारती के बारे में बता रही थी, हाँ
उसमें आपने यू यूज द वर्ड पर्सनल ईयर 4, व्हाट इज दैट हाँ पर्सनल ईयर? सर समय दशा, ठीक है, अच्छा, उसका उस साल का जो दशा था ना वो 4 राहु का आया, है ना। ओके, हाँ या तो उसने और उसको ट्रिगर कर दिया क्योंकि वो उसके लिए नेगेटिव था। यहाँ पे देखो राखी सावंत का 77 है, इनका भी रिलेशनशिप के मामले में आप लोगों को पता ही है, ठीक है, रिलेशनशिप में कितने धोखे मिले हैं। और इनकी सर्जरीज भी हाल ही में सर्जरी हुई है इनकी, ठीक है, हाल ही में इनके यूट्रस में ट्यूमर की सर्जरी हुई है, तो ये हेल्थ इश्यूज देता है ना, डाइजेशन इश्यूज देता है। इधर देखो जिया खान का मल्टीपल 2 मल्टीपल 8, ठीक है, तो ये मल्टीपल 2 मल्टीपल 8, और ये तो इनका देखो जन्म का ग्रिड है, जैसे मैंने बताया था ना 2 ग्रिड बनते हैं, तो ये तो इनका ऊपर वाला जन्म का ग्रिड है, नेटल चार्ट है फर्स्ट वाला, और नीचे वाला जो है ये इनकी दशांतर दशा महादशा वाला ग्रिड है, तो 22 2 8 4 तीनों रो आ गई और तीनों ही डबल हो गए, मल्टीपल टाइम हो गए, और इनके इसके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से भी ये सूट नहीं किया, तो बहुत सारी चीजें मैच होगी, और इधर 7 और 8 का कॉम्बिनेशन भी बन गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 7 8 संन्यास योग अकेलापन क्रिएट करता है, तो इनका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप था, कुछ चीजें भी थी, तो ये अकेली रह गई, उसके कारण से इनका मानसिक परेशानी तो पहले ही चल रही थी, क्योंकि 22 2 8 तो इनके पहले ही था, और जैसे ही ये इधर 4 भी हुआ, ये ट्रिगर हुआ, तो इन्होंने सुसाइड किया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रिडिक्शंस देखते हैं कि इस व्यक्ति के साथ में कौन कौन सी चीजें हुई, कौन सी चीज ट्रिगर हुई, तो ये महादशा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब इतना प्यारा कॉन्सेप्ट, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना बहुत अच्छे प्रिडिक्शन कर पाओगे। और ये वाला कोर्स बहुत अपडेटेड कोर्स है, तो जिन्होंने पहले भी किया ना मेरा वैदिक का, उनके लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स ही अपडेटेड कोर्स है, तो पुराने लोग भी इसको जरूर रिपीट कीजिए, और बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, बहुत कुछ है इसमें सीखने को, ठीक है, तो जरूर करिए इसको, और बहुत दिल से मैंने बनाया है इस कोर्स को, और इसमें जितना कुछ डाला है ना, आपको 4 5 कोर्स में मार्केट में मिलेगा, एक कोर्स में कोई नहीं देगा, कोई कहेगा इसके लिए ये कोर्स करो, उसके लिए वो कोर्स करो, उसके लिए वो कोर्स करो, मेरा ऐसा नहीं है, सब कुछ एक ही कोर्स में आपको मिलेगा, वैदिक का ओनली एंड ओनली 1 कोर्स, कोई अलग से कोर्स नहीं है, कोई बेसिक नहीं, कोई एडवांस नहीं, यही पूरा का पूरा मास्टर कोर्स, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। निर्मला जी, आपका नेट का दिक्कत है, आप मुझे कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना पर्सनली, ठीक है। आप काफी देर से मैं देख रही हूँ काफी उत्सुक हो रही है, बात नहीं कर पा रही, आपके नेट का इश्यू है, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर लेना, है ना जी। और बताइए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो। अब जिनके वीडियो ऑफ है उनका क्या करूं? Xiaomi Redmi Note 9 Pro पूरा का पूरा मॉडल डाल रखा है, ठीक है। चलो एनीवेज, और कल फिर मिलते हैं, अपने कुछ चीजें कल भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा, निर्मला जी यस मैम, बहुत अच्छा लगा, मेनी थैंक्स। हाँ ठीक है, और कोर्स जितना आज राधे आपने राधे। पढ़ा है ना, कोर्स उतना बहुत अच्छा है, मतलब इससे काफी अच्छा आपको कोर्स मिलेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या है, बड़ा खतरनाक होता है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ठीक है, तो कंप्लीट इसका ज्ञान आप लो, राइट। रिच मैन, ओके, नाइस नेम, ठीक है। तो चले फिर, पूछना है किसी को कुछ? हाँ, तो आप लोग करिए, सब लोग ज्वाइन, और आप लोग किसी को रेफर भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी और का भला हो जाए। और मैं सही बताऊं ना, मतलब ये कोर्स करने के बाद आप बहुत सारी चीजें आप में परिवर्तित हो जाएंगी, आपकी हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, हेल्थ के मामले में तो स्पेशली, क्योंकि प्रिकॉशंस आपको पता चल जाएंगे मेरे को क्या प्रिकॉशन लेना, पूरा का पूरा मेडिकल न्यूमरोलॉजी इसमें डला हुआ है, और मैंने बहुत रिसर्च की है, क्योंकि मेरा मेडिकल फील्ड बहुत फेवरेट है, क्योंकि मेरी बचपन से इच्छा थी डॉक्टर बनने की, ठीक है, तो किसी कारणवश में डॉक्टर तो नहीं बन पाई, पर मेरा मेडिकल में जो रुचि है ना, वो मेरे को यहाँ पे भी खींचता है, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, और मेरी चल ही रही है इनफैक्ट रिसर्च भी, तो मैंने मैम मेरी ग्रिड में 77 भी है और 2 भी है। कोई नहीं आशा जी, आप तो क्लास में आ गई है ना, क्लास में करेंगे डिस्कस। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी ठीक है, तो हाँ जी। थैंक यू सो मच। जो लोग भी करवाना चाहते हैं एनरोल जरूर कराइए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते, ये आपके लिए एक अवसर है, हाथ में मत जाने दो। जो लोग सोचते हैं ना आज नहीं अगली बार करूंगा, कल करूंगा, मैं कहती हूँ कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स, आपको नहीं पता कल क्या परिस्थिति हो जाए, जो चीज आज कर सकते हो कर लो, मौका मत छोड़ो,
मैं हर चीज को एक अवसर की तरह लेती हूँ, लेने के मामले में भी और देने के मामले में भी। मेरे जो पुराने स्टूडेंट है ना, कई तो बोलता अरे मैडम पिछली बार तो ये फीस था, अब आपने ज्यादा कर दिया। हाँ, तो बेनिफिट एक टाइम बिंग के लिए होता है ना। जो आज मिल रहा हो सकता है कल नहीं हो, तो मैं कह नहीं सकती, कुछ कमिट नहीं कर सकते, राइट। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके।